टूल का नाम है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल आपको अलाउ करता है कभी अगर आपको शेप्स स्क्रीन के ऊपर अगर आप ड्रॉ कर लेते हो और आपको वहां पे क्रॉपिंग रिक्वायर्ड है तो क्रॉप इस तरह आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं कुछ शेप्स स्क्रीन के ऊपर बना लेता हूं जो आज तक हमने सीखी हैं। करता है क्रॉप, आपने टूल को क्लिक करना है। ये रिमूव करता है ऑल द एरियाज विच आर आउटसाइड ए सिलेक्शन। तो ये जैसे आप क्लिक करोगे आपने यहां से एक एरिया बता देना, इस सिलेक्शन से आउटसाइड जो भी होगा खत्म। या आपने एरिया मेंशन कर दिया, इसमें आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि इसकी विड्थ को यहां से कम ज्यादा कर सकते हो। यहां से इसकी विड्थ को कम ज्यादा अप कर लेना। अगर आपने इसकी विड्थ बढ़ानी है क्रॉपिंग एरिया की, बढ़ा भी सकते हो, कम करनी है कम भी कर सकते हो, यहां तक कि इसको रोटेट भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने इसको इस डिग्री पे रोटेट करना है। मैंने तकरीबन 15 डिग्री एंगल के ऊपर इसको रोटेट कर दिया। उसके बाद मैंने कमिट करना है। कमिट का मतलब जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये आपका क्रॉप पे क्लिक करने से ये एरिया आपको क्रॉप करके दे दिया। ये क्रॉपिंग एरिया है। जो इसके आउटसाइड था वो उसने उसमें से निकाल दिया। दोबारा से देखिएगा, इसका मतलब है जब कभी आपके पास नंबर ऑफ शेड्स मौजूद हों ये, और आप इसके आउटसाइड एरिया जो आपको नहीं चाहिए, आप यहाँ पे सिंपल क्रॉप पे क्लिक कर दें। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद एरिया आप बता दें। एरिया बताने के बाद आपने क्रॉप पे टिक कर देना है। क्रॉप पे जैसे टिक करेंगे आपका उस सिलेक्शन से आउटसाइड एरिया खत्म हो गया। ये एक ऑप्शन अवेलेबल होती है। बाज़ अवत आपने डिजाइन किए होते हैं, बनाए होते हैं, पेजेस के ऊपर रखे होते हैं। जैसे एक और डिजाइन देखते हैं, पेज नंबर 2 पे चलते हैं। पेज नंबर 2 पे मैंने कुछ शेप्स यहाँ बना दी, लाइक रेक्टेंगल्स मैंने क्रिएट किए ऐसे, और इसके अंदर मैंने फिलिंग शिलिंग कर दी है। इसको मैं यहाँ पे रिपीट कर लेता हूँ लाइक दिस। यहाँ कुछ शेप्स हम क्रिएट कर लेते हैं ऐसे। अब एक रेंज आपने डिफाइन करनी है जो क्रॉप करने के लिए आपको चाहिए एरिया। क्रॉपिंग एरिया आपको बताना पड़ता है, और जो इससे आउटसाइड होगा उस रेंज से वो सारा खत्म कर देगा। जैसे ये देखो, ये मैंने एक पेज के अंदर कुछ एलिमेंट्स ग्राफिक्स आपने क्रिएट किया। अगर टेक्स्ट भी लिखना है टेक्स्ट भी लिख सकते हो। आई वॉन्ट आई वॉन्ट टू सी क्रॉप टूल। ठीक है, ये जी, ये मैंने टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे लोड कर दिया। कलर वलर हम डिफरेंट कर देते हैं। ये लो, सिलेक्ट कर लो इसको। यहाँ पे इसको मैं पेंट कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आपको क्रॉप करना रिक्वायर्ड है तो ये सिंपल क्रॉप टूल है। इस पर आपने क्लिक करना है। जो एरिया इसके आउटसाइड होगा, फॉर एग्जांपल आपने पेज को ही रखना है, पेज से आउटसाइड आपने कुछ नहीं रखा है तो निकाल दो। ये लो, मैंने पेज के अंदर एक एरिया डिफाइन कर दिया। जैसे आपने इस एरिया को अगर आप साइज बड़ा छोटा करना चाहो, हैंडल मौजूद है, यहाँ से बड़ा छोटा कर लो। रोटेट करना चाहो आप रोटेट भी कर सकते हो। रोटेट करना हो या बड़ा छोटा करना हो, ये ऊपर इसकी प्रॉपर्टी बार ऊपर दिख रही है, ऊपर से आप कर लीजिएगा। कैंसिल करना है कैंसिल कर दीजिएगा, क्लियर से दोबारा खत्म कर देगा। दोबारा से आपको एरिया डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आप क्रॉप पे क्लिक करते हैं, आप जो भी एरिया आउटसाइड दैट होगा वो क्रॉप हो गया। पहले सिलेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। आपने सारे एरिया सिलेक्ट कर लो। इसके ऊपर क्रॉपिंग एरिया आप बता दो, और उसके बाद क्रॉप पे आप क्लिक कर दो। तो आप देख रहे हो जो आउटसाइड दैट एरिया है वो क्रॉप हो गया। अब उसमें जो भी था वो कट गया, ठीक है। चाहे वो शेप थी, चाहे वो कोई आपका, तो इसमें एक रेक्टेंगुलर शेप में आपको एरिया डिफाइन करना होता है, और उस एरिया में जो भी आ जाता है उसको वो क्रॉप कर देता है, और उससे आउटसाइड वाले को क्रॉप कर देता है। तो ये आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। वेरी सिंपल टूल, नेम इज क्रॉप। क्रॉप टूल से तो ये काम आप कर सकते हो। अगर यही काम मैं आपको कहूं कि इसको एक और वे में भी कर सकते हैं, वो आपका है क्लिपिंग मास्क।
बाद स्टूडेंट कहते हैं सर क्रॉप अगर ना करना हो क्या इसको और भी कोई तरीका हो सकता है? यस हो सकता है। वो मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि इसकी जो एक सर्कल के अंदर इसको आपने क्लोज करना है, ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर आपने इस पूरे एरिया को फिट ऑन करना है, तो उसके लिए मैंने एक कल पावर क्लिप बताया था। पावर क्लिप क्या करता है कि आपने सारा एरिया सेलेक्ट कर लिया, करने के बाद राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद पावर क्लिप इनसाइड दिस वन, ये लो। ये डिफरेंट एक वे है जब कभी आप अपने सिलेक्शन को, जो आपने सिलेक्ट किया हुआ एरिया, उसको एक शेप के अंदर बंद करना हो, पावर क्लिप। ये इलिस्ट्रेटर में भी था, क्लिपिंग मास्क, यहाँ पे वो पावर क्लिप के नाम से मौजूद है। तो बाल का तो आपको इस तरह का भी एक्शन रिक्वायर्ड होता है, और ये जब होता है तो इसकी प्रॉपर्टी बार ऊपर आ जाती है, और इसके थ्रू आप इसको अगर एक्सट्रैक्ट करना रिक्वायर्ड हो, ये मैंने इमेज को भी प्लेस कर सकता था। ये इमेज नहीं था, ये टेक्स्ट था या आपके शेप्स थी, उनको मैंने उसके इनसाइड पुट किया। ये स्टार भी हो सकता था, कंटेनर, ये पॉलीगॉन भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है जैसे है। तो ये आप ऑप्शन मौजूद है, तो आपकी मर्जी है कि इसको किस तरह आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हो। तो ये पावर क्लिप इनसाइड से मैंने ये काम जो करके दिखाया है, ये क्रॉप से भी मैंने इसी तरह का कुछ काम किया था। लेकिन दोनों में फर्क है कि क्रॉप सिर्फ आपको एक रेक्टेंगुलर शेप अलाउ करता है, उससे ज्यादा या कम कुछ भी नहीं। ये आपको अलाउ करता है, अंडू कर देता हूं। इसका मतलब है अगर आप अपने कंटेंट को किसी कंटेनर में फिट करना चाह रहे हो, तो ये आप ऑप्शन यूज कर सकते हो। यू नीड टू मेक दैट ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर अगर मैं आपको कहूँ इस पूरे कंटेंट को फिट कर दो, तो मैं सारे कंटेंट को सिलेक्ट करूंगा, और करने के बाद पावर क्लिप इनसाइड कर दूंगा, राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड, यहाँ से कर दो। यहाँ एक काम और कर सकते हो, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, यहाँ पे भी पावर क्लिप की ऑप्शन 3rd नंबर पे पड़ी हुई है, यहाँ से प्लेस इनसाइड फ्रेम पे क्लिक कर दो, और ये सारा कुछ आपने इसके इनसाइड आपने क्लिक करके लेके जा सकते हो। बस इसमें एक काम आपने एहतियात से करना है कि सारे को सिलेक्ट कर लेना। फर्स्ट सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद पावर क्लिप इनसाइड, यहाँ से क्लिक करके इसके अंदर आप प्लेस कर सकते हो। इसका मतलब आप के पास ऑप्शन होती है, चाहे आप कोई इमेज अगर आप प्लेस करना चाहो वो भी कर सकते थे। इमेज आप जस्ट ब्रिंग ऑन, ये इमेज आप इंपोर्ट कर लो, और जो इमेज आपने इसके इनसाइड पुट करना है वो आप यहाँ पे इंपोर्ट करके ले आओ। लाने के बाद ये इमेज इसके इनसाइड कैसे जाएगा, सिंपल सी एक्शन वही, राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड, जस्ट आप वो पार्ट बताओ जिसके अंदर आपने इसको पुट करना है। ये सर्कल भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये कोई टेक्स्ट भी हो सकता है। टेक्स्ट के इनसाइड भी आप अपने इमेज को प्लेस कर सकते हैं, जैसे ये मैंने किया। जब ये आ जाए तो एक तो ये कोशिश करो एक इमेज और शेप बिल्कुल अपसाइड डाउन एक दूसरे के लेयर के ऊपर पड़ी हो, फिजिकली स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हो। अगर नहीं है तो इसको फिट ऑन कर सकते हो यूजिंग दिस मेन्यू ऑप्शन, यहां से कर लो। यहां से नहीं करना, आप ऑब्जेक्ट पैनल में जाके ये पावर क्लिप की ऑप्शन यहां से कर लो, फिर प्रोपोर्शनली स्ट्रेच टू फिल सेंटर में लेके आना है, ये लो, ये सेंटर में आ गया। ये काम आप यहां से भी कर सकते हो, स्ट्रेच टू फिल। ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने उस इमेज को, उस पीएनजी को, जेपीजी को, यहां तक के इस टेक्स्ट को भी इस कंटेनर में रख सकते हैं। जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट, राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड दिस वन। बस एक चीज याद रखना, एक वक्त में एक ही कंटेंट आएगा। अगर आपने इमेज के साथ इसको लेके आना था तो इसका एक ट्रिक हो सकती थी, वो ये, अगर आपने इस इमेज को इससे बाहर निकालना है तो इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल आपने इमेज को इस तरह नहीं रखना था, इसके बजाय कुछ और रखना था, कोई और एक्शन करना था, आप इस इमेज को उस कंटेनर से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। दो तरीके हो सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर 1, एक्सट्रैक्ट कंटेंट यहां से कर लो, या ऑब्जेक्ट पैनल में जाके आप पावर क्लिप इनसाइड की ऑप्शन एक्सट्रैक्ट यहां से भी कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट कंटेंट, एक्सट्रैक्ट कंटेंट करने के बाद अगर मैं आपको कहूं कि ये दोनों को करना है, इमेज को भी करना था, टेक्स्ट को भी करना था, तो फिर एज ए होल इसको सिंगल कंटेंट के तौर पे आप सिलेक्ट कर लो, फिर जरूर जाएगा। और अगर आप इसको चाह रहे हो कि इस इमेज को बिहाइंड द सीन कर दिया जाए, तो इसके आसान सी ट्रिक ये होती है, इसको सिलेक्ट करो, आप चाहे ऑब्जेक्ट पैनल के थ्रू इसको ड्रैग करके डाउन कर दो, या दूसरा तरीका ये हो सकता है अरेंजमेंट, ऑर्डर, सेंड टू बैक ऑफ द, बैक ऑफ द पेज भी कर सकते हो, बैक ऑफ द लेयर भी कर सकते हो, शिफ्ट पेज डाउन भी कर सकते हो। अगर यहां से आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप इस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू जो पैनल है उसमें चले जाओ,
ऑब्जेक्ट पैनल में जाके वहां से भी वही काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। ऑब्जेक्ट पैनल में चले जाओ, ऑब्जेक्ट पैनल में ये इमेज ये पड़ा हुआ है, इसको आपने इन शेप्स के नीचे लेके आना है। तो लाने के लिए ये लेयर 1 है, लेयर 1 के ऊपर ये इमेज पड़ा हुआ है, क्योंकि आपने आखिर में इसको लेके आए तो टॉप पे होगा ऑर्डर में। इसको ड्रैग करके बजाय इस तरह लाने के मेन्यू के थ्रू भी ला सकते थे, इसको आपको पुश करना पड़ेगा, इस तरह लेके आना पड़ेगा, और ये आ गया जी यहाँ पे। अब ये सबसे नीचे चला गया उस रेक्टेंगल्स के। अंडू कर देते हैं, मैंने बहुत उसको डायरेक्टली उसको अगली लेयर पे अगले पेज पे ले गया था, कोई टेंशन नहीं, इसको आप दोबारा से देख लो। वैसे तो इसको राइट क्लिक करके यहां से भी ऑर्डर इसका चेंज कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, टू बैक ऑफ लेयर, पेज ना कर देना, टू बैक ऑफ लेयर। आ गया ना पीछे, वो देखो ये इमेज आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करके अगर एज ए होल के तौर पे इस कंटेनर में फिट करना चाह रहा हूं, राइट क्लिक करो, प्लीज इनसाइड दिस वन, देख रहे हो कंटेंट आपका उसमें लोड हो गया। तो आज जो हमने ऑप्शन सीखी है, वो आज हमने जो स्टार्ट लिया है वो क्रॉप से लिया है। क्रॉप टोटली डिफरेंट है, ये जो मैं आपको करके दिखा रहा हूं इससे टोटली डिफरेंट क्रॉप है। क्रॉप क्या करता है, आप जो एरिया मेंशन करते हो उसको क्रॉप कर देता है, उससे आउटसाइड बाउंड्री जो है वो क्रॉप हो जाती है। मिसाल के तौर पे ये पेज नंबर 3, ये लो जनाब। बाद में स्टूडेंट पूछते हैं क्या सर आप अपने इमेज को भी क्रॉप कर सकते हैं? जैसे ये पेज है, यहाँ पे इमेजेस को मैं कुछ प्लेस कर देता हूँ, लाइक फाइल में गए, इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट इस बार जो मैं कर रहा हूँ वो 4 इमेजेस को कर रहा हूँ, 1 2 3 4, 4 इमेजेस को सिलेक्ट किया, इंपोर्ट किया, ये 4 इमेजेस यहाँ पे आ गए। एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया। अगर आप इसको भी क्रॉप करना चाहो, इनको भी क्रॉप किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरह मौजूद है, ऐसे। और भी कुछ रखना है इसके ऊपर, पेज के ऊपर आप रख लो। रखने के बाद अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे क्रॉपिंग रिक्वायर्ड है, इन 4 इमेजेस के ऊपर मुझे क्रॉप करना है, क्रॉप टूल ये मौजूद है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और जितना एरिया आपने मेंशन कर दिया उतना एरिया रह जाएगा। बाकी आउटसाइड दिस जो एंगल्स जो आपको हैंडल नजर आ रहे हैं, इससे बाहर अगर आप क्रॉप ये कर देते, देख रहे हो आप, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी सिलेक्ट करके क्रॉप किया जा सकता है। आप सिंगल ऑब्जेक्ट को भी क्रॉप कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि मिसाल के तौर पे मुझे ये माउंटेन चाहिए, सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए, बाकी क्रॉप करना है, ये लो टिक कर दो क्रॉप, एरिया आपका क्रॉप, उसके आउटसाइड जो है वो क्रॉप हो जाता है। तो ये मैंने आपको क्रॉप के डिफरेंट इसके जो यूजेस हैं वो मैंने इसमें आपको समझा दिया। अब क्रॉप के बाद जो नेक्स्ट टूल आपका है वो है नाइफ टूल। नाइफ टूल मजे की बात है, इलिस्ट्रेटर में भी था, नाइफ टूल यहाँ पे भी है। अब नाइफ टूल करता क्या, क्रॉपिंग मैंने बता दी, स्प्लिटिंग, अरेजिंग और ये सारी ऑप्शंस कॉरल में मौजूद है। क्रॉपिंग मैंने आपको सिखा दी कि आप इमेज का एक पार्ट सेगमेंट क्रॉप करना है, आप कर सकते हो। नाइफ टूल क्या करता है कि अगर आपके पास कोई शेप्स हैं, उनको अगर आप चाहो काटना चाहो, बीच में से निकालना चाहो, आपने पेप्सी का लोगो देखा होगा, तो पेप्सी का लोगो अगर आपने बनाना है तो आपने हाफ सर्कल चाहिए, हाफ ब्लू चाहिए, हाफ रेड चाहिए, तो आप उसको किस तरह बना सकते हो। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ऊपर आपको नाइफ के बिल्कुल टूल के नीचे कुछ प्रॉपर्टी की आपको बार मैंने कॉपी पेस्ट की हुई है, ये आपको अभी थोड़ी देर में नजर आएगी। ये नहीं जी, थोड़ी सी प्रैक्टिस देखते हैं नाइफ टूल की क्या हो सकती है। ये 2024 है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, सेम है, मुझे तो फर्क अभी तक समझ नहीं आया। 2020 और 2024 में कोई फर्क नहीं है, सेम ही है, ठीक है। अगर आपने डाउनलोड करना है, वेबसाइट मैंने आपको बताई भी, वहां से डाउनलोड कर लेना। अगर इसी के साथ चलना है 2020 के साथ, तो आप लेके चल सकते हो। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने आज से कोई 1995 में मैंने फर्स्ट टाइम कॉरल करवाई थी। उस दिन को गए हुए आज कितने साल हो गए, तकरीबन 30 ईयर्स हो गए, वही चल रहा है। इलिस्ट्रेटर में चेंजेस आई हैं काफ़ी, कॉरल में ऐसे मुझे कोई इतना बड़ा चेंज नज़र नहीं आया।
हाँ जी, क्या करूँ यार, अब पैदा पहले हो गया ना मैं, तो फिर लगा था जब एक काम करना था। मतलब बताने का मकसद ये है कि काफ़ी पुरानी प्रोडक्ट है, और अगर आपने आज ये सीखी है 2020 या 2024, आज से 10 साल के बाद जब आप कॉरल में काम कर रहे हो, अल्लाह खैर करे, टाइम गुजरते टाइम नहीं लगता, एकदम से टाइम गुजर जाता है, तो 2030 में भी कॉरल इसी तरह मिलेगी आपको। उम्मीद तो यही है, ऐसे ही होगा, इसमें चेंज वेंज क्या आना है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट ऑप्शन है जी नाइफ टूल। नाइफ टूल क्या करता है कि कभी आप अगर चाहो अपने ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना, जैसे ये नाइफ टूल के साथ देखिएगा, मैंने एक सिंपल सी शेप बनाई, शेप बनाने के बाद इसके अंदर फिलिंग नन है, ये मुझे रिपोर्ट दे रहा है, ये स्टेटस बार, आउटलाइन ये आपको नजर आ रही है ब्लैक कलर की। आप इसको आउटलाइन को चेंज करना है या कुछ और करना है, आप सारे के सारे ये ऊपर प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रोक का वेट बढ़ाना चाहो, ये स्ट्रोक का वेट बढ़ा दिया। अगर मैं आपको नाइफ टूल का इस्तेमाल यहाँ पे दिखाऊं तो वो ये है, ये नाइफ। अच्छा, नाइफ टूल पे जैसे आप क्लिक करते हो ना स्टूडेंट्स, ऊपर आपकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ये स्टैंडर्ड बार के बिल्कुल नीचे प्रॉपर्टी बार है, नाइफ की ये प्रॉपर्टीज हैं। इसमें अगर आप गौर करो, कुछ ऑप्शंस यहाँ पे नजर आ रही होंगी। सबसे पहली ऑप्शन है ये ये है 2 पॉइंट लाइन मॉड। 2 पॉइंट लाइन मॉड, अगर आपने इसको क्लिक किया हुआ है और इसके साथ ये कुछ ऑप्शन नजर आ रही है, नन, गैप, ओवरलैप, मैंने नन किया हुआ है। फिर ये स्मूथनेस के लिए होती है, फ्री हैंड स्मूथिंग 50% है, इसको मैक्सिमम 100 लेके जा सकते हो, मिनिमम 0 कर सकते हो। इसके अलावा 3 बटन यहाँ पे और नजर आ रहे होंगे। अगर आपको प्रॉपर्टी बार में नहीं नजर आ रही, मैं इसको आपको दिखाने के लिए साइड पे ले आता हूँ, थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हैं क्या है ये प्रॉपर्टी बार, इनको देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आपने स्ट्रेट कट डालना हो दरमियान में, तो ये स्ट्रेट 2 पॉइंट जो लाइन मॉड है, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गैप देना है कि नहीं देना, अभी मैंने गैप नहीं देना, नन। तो इसका मतलब है जब कभी मैं यहां से यहां तक एक लाइन लगाऊंगा, तो ये ऑब्जेक्ट आपका दो हिस्सों में बट जाना चाहिए। ठीक है, अब हुआ है कि नहीं हुआ, इसको वेरीफाई करना है। तो इसके लिए आप जाओगे देखने के लिए, पेज नंबर कौन सा है, ये 3 है, पेज नंबर 3 पे चलते हैं। पेज नंबर 3 पे जब गया तो मुझे ऑब्जेक्ट पैनल में नजर आ गया कि ये आपके दो हिस्से हो चुके हैं, ये देखो, एक ये है, एक ये है। हो गए कि नहीं हो गए, सिर्फ एक सिंगल लाइन लगाने से इसको ब्रेक कर दिया इनटू 2 पार्ट्स। आप नीचे वाले पार्ट पे कुछ और करना चाहो कर सकते हो, जैसे मैं इसका स्ट्रोक चेंज कर देता हूँ, रेड कलर का कर देता हूँ, ये हो गया। वेट बढ़ा देता हूँ, वेट बढ़ जाएगा। ऊपर वाले स्ट्रोक को आप डिफरेंट करना चाह रहे हो, ये लो, ये डिफरेंट हो गया। इसका मतलब आपने कट कर दिया एक शेप को 2 पार्ट्स में, ये स्ट्रेट कटिंग हो रही है। ठीक है, अंडू करता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि डायगोनल कट कर लेते हैं, ये लो, यहां से लेके यहां तक मैं इसको डायगोनल कट कर देता हूं। नहीं जी, हो गया। यहां पे देख लो, एक हाफ ये नजर आ रहा है, एक हाफ ये नजर आ रहा है, दोनों सेगमेंट अलग अलग हो चुके हैं। एक हाफ के ऊपर मैं रेड कर देता हूँ स्ट्रोक, एक हाफ के ऊपर मैं ग्रीन कर देता हूँ स्ट्रोक को। ये आपको यहाँ पे वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि दोनों के कलर्स अलग अलग आपको दिख रहे हैं। अगर आप इसके ऊपर वर्क करना चाह रहे हो, इस पार्ट के ऊपर साइड पे क्लिक करो, इसको आप क्लिक करके अगर सेपरेट भी करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। ये देखो, ये अलग हो चुके हैं, दो सेगमेंट बन चुके हैं। अब आप इसको किस तरह यूज करना चाह रहे हो और किस तरह इसको आप लेके चलना चाह रहे हो, ये आपकी मर्जी है। अब अगर मैं आपको कहूं कि प्रॉपर्टी बार ये जो मैंने साइड पे रखी है, यहां से इसका वेट बढ़ा देता हूं, ये लो, ये वेट बढ़ गया। उसका वेट अलग करना है, ये लो, इसका वेट अलग कर दिया। आप एरो हेड टेल लगाने वो भी लगा सकते हो, एक एरो हेड होता है, एक एरो टेल होती है, यहां से आप लगा लीजिएगा। एक एरो हेड है, एक एरो टेल है, ये कल भी मैंने बताया था, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से आप इसके एरो हेड टेल आप लगा सकते हो। आप अपने पेज के ऊपर इस डिज़ाइन को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके, प्लेसमेंट इसकी करके, इसको क्लियर आप यहाँ पे बना के दिखा सकते हो। ये एक अच्छी ऑप्शन है, अगर आप करना चाहो इसका यूज़ किया जा सकता है। तो मैंने ये इसको डिफरेंट कर दिया, और ये कट करने के बाद नाइफ टूल से ये मैंने इसको अटेम्प्ट किया, और पेज के ऊपर कोई इस तरह इसका स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एरो हेड टेल लगानी है वो आपकी मर्जी है, वो आपका प्रॉपर्टी बार साइड पे पड़ा हुआ है। आप यहाँ से
इसको रोटेट कर लो, साइज कर लो, लाइन स्टाइल चेंज कर दो, ये आपकी मर्जी है। डैशेस में मैं इसको ले आया, ठीक है। इसको अगर आप एरो हेड टेल लगाने हैं यहां से लगा देना। ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास, डिफरेंट डिफरेंट भी दे सकते हो। और ये अगर आप इसको चेंज करना चाहो डायरेक्शन, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल है, ठीक है जी। अब मैं आपको सिंपल आज जो आपको मैंने बताया वो यूज बताया, एक सिंपल टूल है नाइफ का। नाइफ टूल, एक और एग्जांपल देखो, ये आपके पास एक राउंड सर्कल में बना देता हूँ, कंट्रोल के साथ आपको पता है राउंड सर्कल बन जाता है। इसको बनाने के बाद अगर इसके अंदर फिलिंग करनी है कर लो, बाय डिफॉल्ट इसकी फिलिंग नन होती है, ये आपको नन दिख रही है। अच्छा, बाद स्टूडेंट कहते हैं सर जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं फिल इसकी नन नहीं होनी चाहिए, हमेशा ये येलो फिल कर दे या रेड फिल कर दे, वो कैसे होती है? वो देखो, ट्रिक बताने लगा आसान सी। ये है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट में इसकी फिलिंग नन होती है, स्ट्रोक ब्लैक होता है, ये डिफॉल्ट है। फिलिंग नन, स्ट्रोक ब्लैक, ये किसके लिए है? सारी शेप्स के लिए। रेक्टेंगल बनाओ, पॉलीगॉन बनाओ, स्टार बनाओ, आप ट्राइंगल बनाओ, कुछ भी बनाओ, फिल नन होता है। और ग्राफिक्स के लिए जो आपकी आउटलाइन है वो ब्लैक होती है। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये क्या हमेशा के लिए होती है, क्या इसको चेंज कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताने लगा। आपने अगर कुछ भी नहीं बना हुआ यहां पे, आप अगर फिल के लिए जाते हो तो इसको हम, ये देखिए, ये आपको पैलेट साइड पे नजर आ रही होगी। पैलेट को मैं इधर थोड़ा सा मूव करके यहाँ ले आता हूँ। ये कलर आपको पता है डिफॉल्ट पैलेट ये होती है, ये डिफॉल्ट पैलेट है। आपको पता है कि पिक टूल से जब आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे इसका मतलब होता है नन। लेफ्ट करोगे तो फिल के लिए नन होगा, राइट करोगे तो स्ट्रोक के लिए नन होगा। लेफ्ट करोगे तो रेड कलर फिल में आ जाएगा, राइट करोगे तो स्ट्रोक में आ जाएगा, आउटलाइन जिसे बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूं नन होगा फिल के लिए, अगर राइट क्लिक करूंगा नन होगा स्ट्रोक के लिए। मुझे अभी बता सकते हो इस वक्त फिल का कलर क्या है? राइट नाउ स्टेटस बार फिल क्या है? सर वाइट। नन है। जी नन। क्या चाह रहे हो आप? नेक्स्ट टाइम फिल जब हो क्या हो, ब्लू कलर कर दूं? आपने इसके ऊपर क्लिक, अभी कुछ नहीं बना हुआ, कुछ बना नहीं हुआ कि उसके अंदर फेल हो जाना है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं बनाना, मैंने डायरेक्ट लेफ्ट पे क्लिक करके इसका डिफॉल्ट सेट करना है फिल के लिए। ये देखो, जैसे मैंने क्लिक किया आपको चेंज डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट्स आ गए। अगर तो कोई शेप होती उसमें फिल हो जाता, सीधी सी बात है, शेप तो कोई बनी नहीं हुई। तो जब मैंने फिल के लिए अटेम्प्ट किया तो कह रहा है कुछ तो आपने सिलेक्ट, तो कुछ भी नहीं किया, मैं क्या करूं? ये डिफॉल्ट के लिए चला जाता है। और डिफॉल्ट में जाके ग्राफिक्स के लिए अब सेट होने लगा है। आइंदा से याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा फिर रेड होगा। ये देखो, और अब आइंदा बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर मैं जब भी बनाता हूँ फिर रेड होता है, ये क्या चक्कर है? आप जब भी बनाते हो नन होता है। ये देखो, अब आप कुछ भी बनाओगे फिर आपको रेड ही दिखाई देगा, कुछ भी बनाओगे आपको फिर रेड ही दिखाई देगा, अनटिल आप इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज को दोबारा से रीसेट ना कर दो। अब आइंदा नहीं चाह रहे आप इसका फिल, तो आप यहां पे जाओ, सिलेक्ट नहीं करना, डिसलेक्ट करो एवरीथिंग, साइड पे क्लिक करिए, डिसलेक्ट कर दो। अब आपने ये फिल के लिए लेफ्ट क्लिक करने लगा हूं, दोबारा से बताओगे कि नन कर दो। अब मैंने कलर पे नहीं क्लिक कर रहा, मैं नन पे क्लिक कर रहा हूं, और कौन सा बटन? लेफ्ट। अगर मुझे ये राइट प्रेस करूंगा ये नन हो जाएगा स्ट्रोक के लिए। ऐसा ना कर देना, वरना जो भी बनाओगे नजर ही कुछ नहीं आएगा। स्ट्रोक तो देखना है ना ब्लैक कलर का। तो ये आपने, अगर नन आपने फिल को करना है ना जो डिफॉल्ट होता है, ये लो ग्राफिक्स के लिए। इसके बाद आप याद रखना जो कुछ भी बनाओगे फिल नहीं होगा उसका, प्लेन फ्लैट। समझ आ रही है? ये जी इस पैलेट का कमाल और नन का डिफॉल्ट सेट करना कैसे होता है, ये मैंने बहुत दिन पहले बताना था, नहीं बताया, चले आज बता दिया। कि जब कभी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो, ऐसी सिचुएशन हो, तो आप डिफॉल्ट चाहे स्ट्रोक की करनी हो जिसे आउटलाइन बोलते हैं, या फेल की करनी हो। अगर आप को डिस्टर्ब कर रहा है फेल, आप जब भी कुछ बनाते हो येलो फिल हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, ब्लू हो जाता है, तो ये नन करके डिफॉल्ट कर देना, ताकि आप, वैसे हम आमतौर पे नहीं पसंद करते कि फिलिंग में कोई कलर हो जब तक आप ना करना चाहो।
हाँ, स्ट्रोक तो आपको देखना होता है ना, स्ट्रोक को भी अगर आप नन कर देते हो, बाद का स्टूडेंट ये भी गलती कर देते हैं, जैसा वो मुझे फिर कहते हैं सर हम जब भी कुछ बनाते हो वो कुछ नजर ही नहीं आता। जैसे ये करने लगा हूँ, ये देखो, पैलेट के ऊपर गया, पैलेट के ऊपर नन के ऊपर क्लिक कर दिया, अब राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके ग्राफिक्स के लिए नन ओके हो गया। अब देखो ये दोनों चीजें, अगर कभी ऐसा हो जाए और आप उसके बाद कुछ भी बनाओगे नजर नहीं आएगा कुछ। क्यों? दोनों प्रॉपर्टीज आपने ऑफ कर दी। तो ये आमतौर पे ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो कोई बात नहीं। इसको आप अगर देखना चाहो, ऑब्जेक्ट पैनल तो दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट पैनल में तो देख रहे हो, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पे ये ऑब्जेक्ट पैनल में आपको नजर आ रहा है, ये लिप्स पड़ेगी, ये लिप्स पड़ेगी, ये लिप्स पड़ेगी, ये लिप्स पड़ेगी। अगर आप इसका स्ट्रोक देखना चाहो, आप कलर पैलेट पे राइट क्लिक कर दो, अगर फिल देखना चाहो कलर पैलेट पे लेफ्ट कर दो। लेफ्ट से फिल होता है और राइट से स्ट्रोक होता है, दोनों आ गए, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो अभी मैं इन सारों को, चारों को खत्म करना चाह रहा हूँ, यहां से लेके शिफ्ट के साथ क्लिक किया, डिलीट कर दिया, सब खत्म हो गया। पेज नंबर 4 पे इस वक्त कुछ नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, ये यहां से आप देख लिया करो, आप हर पेज को यहां से इसकी रिपोर्ट ले सकते हो कि इस पूरे पेज के ऊपर क्या है, पूरे पेज पे है क्या क्या, ये जो आपने डिजाइन बनाया है इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पैनल में एग्जैक्टली आपको 5 पेज नजर आ रहे हैं और वो 5 पेज ये हैं। और जिस पेज पे क्लिक करते हो इसके कंटेंट नजर आता है उस पेज के अंडर, ये सारा इसका कंटेंट है। पेज नंबर 2 पे जाओ, पेज नंबर 2 का कंटेंट देखना है तो पेज नंबर 1 को कोलैप्स कर दो, हाइड कर दो, ऐसे पेज नंबर 2 पे चले जाओ, ये पेज नंबर 2 का कंटेंट है, ये बनाया हुआ है, इस सारा कुछ ये साइड के ऊपर आपको ये बना हुआ नजर आता है, ये इसका कंटेंट है। इंडिविजुअल एक एक ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो जो भी बना हुआ है। आउटसाइड है, ये मैंने क्रॉप किया था, सॉरी क्लिप मास्क किया था, आउटसाइड वाला गया, हालांकि यहाँ पे है, स्क्रीन के ऊपर भी है। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि आपको नाइफ का मैं इस्तेमाल बता रहा था और उसमें बताते बताते मैं आपको डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर ले गया, क्योंकि ये भी ज़रूरी ऑप्शन थी जो डिस्कस करने के लिए जाना चाहिए था, मैंने आज आपको इसके बारे में बता दिया। अब आ जाओ जरा दोबारा से, नाइफ क्या करता है? नाइफ आपको अलाउ करता है कि कभी आपके पास शेप हो, जैसे मैंने पेप्सी का लोगो बनाना है, ठीक है, प्रॉब्लम वही है, इसको ठीक करना पड़ेगा, कम से कम स्ट्रोक को आप ब्लैक कर दो। पेज नंबर पे हूं मैं 5 पे, 5 पे इस वक्त क्या है, आपने इसको एग्जामिन करना हो, देखना हो कि क्या पड़ा हुआ है पेज नंबर 5 पे। अभी पेज नंबर 5 आपका बिल्कुल ब्लैंक है, आपके दो ही चीजें नजर आएंगी इसके अंदर, एक गाइड्स जो कि नहीं लगी हुई, दूसरी लेयर जिसके अंदर है ही कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं है, ठीक है, इसलिए एम्प्टी है। अब मैं इस पे एक सर्कल बनाने लगा हूं, लेकिन सर्कल बनाने से पहले मैं इसकी डिफॉल्ट सेटिंग को, स्ट्रोक को ब्लैक करने लगा हूं। स्ट्रोक पे या ब्लैक पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ग्राफिक्स ऑन करके ओके कर दिया। अब मैं सर्कल बनाने लगा हूं, सर्कल बनाने के लिए कंट्रोल के साथ ये सर्कल बन गया, ठीक है। और सर्कल जैसे बना, आपकी प्रेजेंस नजर आ रही है पेज नंबर 5 पे लेयर के अंदर, ये सर्कल है। इसका मतलब हर पेज की लेयर 1 होती है, हर पेज की लेयर 1 होती है, उस लेयर के अंदर जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाते जाते हो वो इसमें आते जाते हैं स्टैकिंग ऑर्डर में, जो सबसे लेटेस्ट बनेगा सबसे ऊपर होगा, जो सबसे ओल्डेस्ट होगा वो नीचे जाता जाएगा लेयर में। अगर आप इसमें एक और बनाते हो, जैसे ये एक, मैं इसके ऊपर बना लेता हूँ, ये जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया, तो अगर आप इसकी प्रेजेंस देखो लेयर में, ये रेक्टेंगल के ऊपर है और ये एलिप्स की नीचे है। रेक्टेंगल में अगर मैं फिल कर दूं, इलिप्स में भी अगर मैं फिल कर दूं, तो ये आपको दिख रहा है प्रेजेंस, रेक्टेंगल इज अबव और इलिप्स इज बिलो। अगर इसका ऑर्डर अगर चेंज करना हो यहां से भी कर सकते हो। ऑब्जेक्ट पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लो, ये ऊपर आ गया, यहां से ऑर्डर भी कर सकते हो नीचे ऊपर। जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हो और इनको ड्रैग करते वक्त आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड लग रहा हो, राइट क्लिक करके आप यहां से भी आ सकते हो डायरेक्टली। ऑप्शन का नाम है, ऑप्शन का नाम है ऑर्डर, ऑप्शन का नाम है ऑर्डर। ऑर्डर में ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप 100 ऑब्जेक्ट भी होते ना इस लेयर पे, ये सबसे नीचे चला जाता, लिखा हुआ है टू बैक ऑफ लेयर। ये ना कर देना स्टूडेंट्स, इसमें और इसमें फर्क है, इसमें और उसमें फर्क है। ये क्या है,
बैक ऑफ पेज। ये क्या है? बैक ऑफ लेयर। आपको सर इन दोनों में क्या फर्क है? इसका फर्क तब समझ आएगा जब मैं एक से ज्यादा लेयर्स बनाऊंगा। इत्तेफाक की बात है, अभी आप गौर करो पेज नंबर 5 पे कितनी लेयर्स है? सिर्फ एक। ये नजर आ रही है? सिर्फ एक लेयर बनी हुई है। आपको को सर दूसरी लेयर कैसे बनती है? दूसरी लेयर बनाने के लिए ये बटन है, क्या लिखा हुआ है? न्यू लेयर। अब इसकी जरूरत क्या बनती है? देखो, एक आपने पेज बनाया, टूरिज्म का पेज बनाया, एक लोगो आपने बनाया, लोगो की लेयर अलग बना दो। एक बॉटम पे कंटेंट है, एड्रेसेस वगैरह जिसमें रखे हुए, उसकी लेयर अलग बना दो। एक दरमियान में इसकी बॉडी है जिसमें आपने कंटेंट अपना जो डेवलप करना है उसको आपने सेंटर के ऊपर रखना है, उसकी लेयर अलग बना दो। तो लेयर इसलिए बनाते हैं ताकि आपको ऑब्जेक्ट को मैनेज करने में आसानी हो। अगर मैं आपको कहूँ कि एक टूरिज्म का पेज है, ये मैंने लोगो लगाना है, थोड़ा सा लेयर की भी साइंस समझ लो, क्योंकि काफी दिन हो गए हमारे कोर्स को स्टार्ट हुए, इस मॉड्यूल को स्टार्ट हुए, मैंने लेयर को डिस्कस नहीं किया। तो लेयर के बारे में आप सुन लो। यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये एक लोगो है, आप 2 मिनट के लिए जूम कर लो। एक लोगो है जिसके इनसाइड कुछ कंटेंट में इसको थोड़ा सा और रीडिजाइन कर देता हूँ। ये लो, मैं आपको थोड़ी सी लेयर की साइंस बताने लगा हूँ। अच्छा जी, मुझे बताओ ये बॉक्सेस ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए? नीचे चाहिए, सबको सिलेक्ट कर लो। दो शिफ्ट के साथ कर लिया मैंने, चाहे यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो, एक ही बात है। यहां से लेके यहां तक शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लो। सिलेक्शन होगी, नीचे लेके आना, सर्कल के नीचे लेके आनी है। ऑलरेडी एक तो मैंने रखी हुई है, बाकी इनको भी नीचे लेके आना चाह रहा हूँ। आपको फिजिकली भी नजर आ रहा है कि वो ऊपर वाली आपकी, इनको नीचे लेके आना है। लाने के लिए क्या तरीका हो सकता है? ड्रैग करके नीचे ड्रॉप कर दो, एक ये हो सकता है। दूसरा, राइट क्लिक करके इसमें चले जाओ, ऑर्डर। ऑर्डर में ये क्या लिखा हुआ है? इस लेयर के बैक पे, मैंने इस लेयर के नीचे, नीचे वाले अरेंजमेंट इसकी इस तरह करो कि लेयर के एंड पे चला जाए। ठीक है, पेज एंड नहीं कह रहा मैं, लेयर एंड कहने लगा हूं। और अगर आप इस पे क्लिक करते हो, क्या आपका काम हो गया? हो गया ना, नीचे आ गया उसको। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, ये हमारा एक पेज है, इसको हम टाइटल दे देते हैं। ये हम रख देते हैं स्काई ट्रेवल्स। स्काई ट्रेवल्स का लोगो है, समझ लो। जस्ट मैं आज आपको लेयर की साइंस बताने लगा हूँ। लेयर आपको किस तरह हेल्प करेंगे अपने डिज़ाइन को बनाते वक्त। जैसे ये मैंने एक सिंपल सा एक डिज़ाइन मैंने क्रिएट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा वेट बढ़ा दें। आप फॉन्ट में जाओ, ये फॉन्ट साथ में आपको दिख रहे हैं, यहाँ से आप फॉन्ट अच्छा सा लगा लो। चलो, इसका कलर भी सेट कर लेते हैं। कलर उसी तरह जैसा एक आम शेप के अंदर फिलिंग होती है और उसका स्ट्रोक होता है, इसका भी वैसे ही काम होगा। क्लिक करोगे लेफ्ट फिल होगा इसका, राइट करोगे इसका स्ट्रोक होगा। फिल मैं इसका कर देता हूं येलो, स्ट्रोक कर देता हूं ब्लू। ये हो गया। वेट नजर नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, वेट बढ़ा देते हैं, स्ट्रोक का वेट बढ़ा दो। अब स्ट्रोक का वेट कैसे बढ़ेगा? आपने टाइप टूल को या टेक्स्ट टूल को आपने क्लिक किया हुआ है और कहाँ गया इसका? ये देखो, सिलेक्ट किया हुआ है आपने, ठीक है। सिलेक्ट करने के लिए पिक टूल यूज होता है, पिक टूल से ये सिलेक्शन हो जाती है। सिलेक्शन करने के बाद आपका इस से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज, ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज आ गई। ये देखो, ये वाली, ये मैंने थोड़ा सा इससे इसलिए इसको दिखा रहा हूँ ताकि आपको वहां पे दिखने में मुश्किल ना हो। अब स्ट्रोक आपने हाई करना है, स्काई ट्रेवल्स को सिलेक्ट कर लिया। लेफ्ट से फिल होता है, हम कर रहे हैं, चेंज हो रहा है, ये देखो लेफ्ट से फिल हो रहा है। जो भी आप कलर इसमें मुनासिब समझो आप इसका कलर दे दीजिएगा। और राइट से इसका स्ट्रोक होगा। फिल हम एक काम करते हैं, फिल ये कलर कर देते हैं, स्ट्रोक को मैं येलो कर देता हूँ। येलो आ गया, बिल्कुल पतली सी आपको स्ट्रोक लाइन इसकी नजर आ रही होगी। इसको वेट आप बढ़ा सकते हैं। अच्छा, स्ट्रोक का वेट कैसे बढ़ता है? स्ट्रोक का वेट कैसे बढ़ता है?
टेक्स्ट के अंदर शेप का तो वेट हम कर लेते हैं, स्ट्रोक का वेट कैसे बढ़ता है? ये क्या है? ये फॉन्ट सेट हो रहा है, ठीक है। ये तो फॉन्ट हो गया ना। ये फॉन्ट के जो डिफरेंट आपके पास स्टाइल्स हैं वो अवेलेबल हैं। यहाँ से आप अपना साइज सेट कर सकते हैं, जो आपने कर दिया। फॉन्ट का वेट कहाँ से बढ़ता है? हम्म, ये अच्छा, एक काम इसके लिए किया जा सकता है। वो क्या? यहाँ पे आपने सिंपल अपना टेक्स्ट लिखा, दोबारा से देख लेते हैं। ये देखो, जैसे आप यहाँ पे लिखते हो ST या जो भी आपका टेक्स्ट है, ये साइज हो गया, ठीक है। इसका कलर आपने यहाँ से देना है। क्लिक करने से कलर फिल हो जाता है, लेकिन आपने पहले सेलेक्ट करना जरूरी है। सेलेक्ट कर लेना। ये आपका इसका कलर जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आपने कर दिया। राइट क्लिक करके इसका स्ट्रोक वैल्यू आपको ऑन कर दिया। स्ट्रोक इसका इस वक्त रेड कलर का मैंने कर दिया, ठीक है। फिल इसका ग्रीन है और स्ट्रोक इसका रेड है। अब इसके लिए एक तरीका हो सकता है। वो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो मैंने कल नहीं बताई थी। इसमें से एक ऑप्शन है आपकी कंट्रोल T, टेक्स्ट के लिए करेक्टर पैनल। ये ऑन हो जाएगा। ये ज़रा ऑन हो गया है तो इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। यहाँ से हमने चेक करना है कि वेट कहाँ से बढ़ता है। तीन ऑप्शंस हैं इसमें। एक है करेक्टर, दूसरा पैराग्राफ और तीसरा है फ्रेम। फ्रेम अभी नहीं बना रहा। फ्रेम तब बनाने जब कॉलम्स आपने बनाने होंगे। एक हेडिंग है, उसके 3 कॉलम्स उसके इनसाइड लिखने हैं, 2 कॉलम लिखने हैं, 4 कॉलम का बनाना है, तो फ्रेम हम यूज करेंगे। पैराग्राफ जब हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करेंगे तो पैराग्राफ में जाएंगे। ये है जी करेक्टर। इसमें अगर कुछ मिल जाए तो मिल जाए। पहली ऑप्शन फिल की सर है। ये जो हेयर लाइन है। दूसरी ऑप्शन बैकग्राउंड फिल की है। तीसरी ऑप्शन ये वो है आउटलाइन विड्थ। हेयर लाइन है, इसको बढ़ा दो यहां से और बड़ी कर दो। ये स्ट्रोक की विड्थ है, जो कि कलर आपने यहां से भी दे सकते हो, ठीक है। अगर आपने राइट क्लिक करके उसका स्ट्रोक दे दिया है, विड्थ बढ़ाने के लिए यहां पे आना पड़ेगा, टेक्स्ट पैनल में आना पड़ेगा। और ये दोबारा से देखो मैंने कहां से इसको स्विच किया। अगर आपको ये ना दिख रहा हो स्टूडेंट, तो आपने कैसे ऑन करना है? ऑन इस तरह करना है कि जब आप टाइपिंग के लिए जाते हो, कुछ भी टाइप करते हो, एनी वर्ड लाइक स्काई ट्रेवल्स आपने टाइप किया हुआ है, उसका अगर आपने वेट बढ़ाना है उसका, तो वो कैसे बढ़ाना है? दोबारा जरा लोगों पे चलते हैं। क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने इसका कलर सेट करना हो वो भी हो जाएगा, फिल जिसे बोलते हैं। स्ट्रोक सेट करना है वो भी हो जाएगा। स्ट्रोक का विड्थ सेट करनी है वो भी हो जाएगा। उसके लिए ये है जी हमारा राइट ऑप्शन। ये है जी वो, कंट्रोल T कर दो या टेक्स्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है। ये पैनल आ जाएगा। यहां से ये है जी वो ऑप्शन आउटलाइन विड्थ, यहां से सेट कर लेना। रेड कलर, रेड तो नहीं करूंगा, रेड ऑलरेडी इसका एक बेस है, तो ब्लू कर लेते हैं या व्हाइट कर लेते हैं, ठीक है। व्हाइट कर लेते हैं। ये व्हाइट मैंने इसका स्ट्रोक का कलर कर दिया, और जहां तक स्ट्रोक की विड्थ है वो यहां से कर लेना, ठीक है। स्ट्रोक की विड्थ यहां से कर लेना। अगर आप कहो कि मुझे सर इसका बैकग्राउंड चाहिए, इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड चाहिए, बैकग्राउंड वैसे तो एक सर्कल है, लेकिन आपने इस सिलेक्शन का बैकग्राउंड चाहिए, मतलब इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड चाहिए। ये देखो, ये इसके ऊपर ही बैकग्राउंड है। यूनिफॉर्म करना है, फाउंटेन करना है, 2 कलर चाहिए, वेक्टर चाहिए, बिटमैप चाहिए, टेक्सचर चाहिए या पोस्टस्क्रिप्ट चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए। या अगर आप सिंगल कलर भी डालना चाहो वो भी डाल सकते हो। फिर अगर आपको चाहिए और यूनिफॉर्म चाहिए, यूनिफॉर्म कर दो। यूनिफॉर्म जैसे मैंने किया वो ब्लैक फिल हो गया। यहां से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। कलर अगर आपको समझोगे यार येलो रख दो, मुनासिब है, येलो क्लिक कर दो। जो टेक्स्ट है उसकी बैकग्राउंड बन रही है, जो टेक्स्ट है उसकी आउटलाइन बन रही है, जो टेक्स्ट है उसका कलर बन रहा है। अब टेक्स्ट का कलर अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, ब्लू है, ये यहां पे भी नजर आ रहा है। टेक्स्ट का कलर चेंज कर दूं, ग्रीन कर दूं, ये टेक्स्ट का कलर ग्रीन हुआ। तीन इसकी सेटिंग्स हैं स्टूडेंट्स। एक है टेक्स्ट
फिल कलर एक है, उसकी बैकग्राउंड फिल टाइप तीसरी है, उसका स्ट्रोक और स्ट्रोक की विड्थ और उसका कलर। क्या तीनों में डिफ्रेंशिएट कर लिया हम लोगों ने? क्या आपको कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? तीन चीजें अलग अलग हैं स्टूडेंट्स। अगर आप गौर करो तो मैं आपको इस टेक्स्ट को मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अगर आपको सिलेक्शन में इशू हो रहा है, जैसे मुझे इशू हो रहा है, सिलेक्शन में अगर इशू हो रहा है स्टूडेंट्स, तो आपने लेयर पैनल को आपने क्लिक करना है उस पार्ट पे जो आपका करंट ऑन करना था। ये देखोगे सिलेक्शन, मूव करूं, इसके अंदर मैंने तीन इसकी सेटिंग की है। टेक्स्ट के ऊपर क्या क्या किया है? एक तो मैंने फॉन्ट लगाया टाइप करने के बाद, दूसरा मैंने क्या किया, उसका फिल टाइप दी, तीसरा मैंने क्या किया, उसके स्ट्रोक का वेट दिया और उसके कलर दिया, और चौथा मैंने क्या किया, इसकी बैकग्राउंड कलर दे दिया। ये सारी चीजें मैंने कहां से सेट की हैं? समझ आइए, कहां से सेट की हैं? जब आप टाइप टूल को क्लिक करते हो, ये है टूल, टाइप टूल को क्लिक करते हो तो आप जब टाइप करते हो, जैसे मैंने किया, या इसके ऊपर अगर आप अटेम्प्ट करते हो, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहां से कर लो क्लिक, ये यहां से कर लो, एक ही बात है। एसटी को सिलेक्ट करना है, एसटी साइड पे पड़ा हुआ है, ये स्काई ट्रेवल जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है, इसकी इस वैल्यू को आपने जाके चेंज करना है, या शॉर्टकट की यूज कर लो, कंट्रोल टी। नहीं, नहीं तो आप एक और काम कर सकते हो, विंडो मेन्यू में जाओ, ये देख रहे हो, यहां से क्लिक कर दो, टेक्स्ट पैनल ये आपका आ गया। यहां से भी आप टेक्स्ट की ये सेटिंग को देख सकते हो। प्रॉपर्टी बार में भी यहां पे आपको टेक्स्ट, चूंकि आपने टाइप टूल को या टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट किया हुआ है, ये इसकी प्रॉपर्टीज, और ये है जी कंट्रोल टी। यहां पे क्लिक करना, क्लिक करते ही ये पैनल आ गया। और याद रखना, टेक्स्ट पैनल में तीन ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन इज करेक्टर, सेकंड वन इज पैराग्राफ, थर्ड वन इज फ्रेम। मैंने ना तो आपको फ्रेम के बारे में बताया आज, ना मैंने आपको पैराग्राफ के बारे में बताया। मैंने आज जो आपको बताया वो है करेक्टर। और करेक्टर में अगर आप इसको एक्सपैंड कर लो, ये देखो, एक्सपैंड कर लो जरा इसको, करेक्टर को जरा एक्सपैंड कर लो, ये यहां से होता है, यारों नजर आ रहा है? तीन इसमें ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स, करेक्टर, पैराग्राफ और फ्रेम। इनको ऑन करने के लिए मैंने ये बटन यूज किया। इस बटन को ऑन करोगे तो ये तीनों आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। करेक्टर में अगर आपने वर्किंग करनी है, पैराग्राफ में करनी है, फ्रेम ना, तो मैंने पैराग्राफ आपको लिखना सिखाया नहीं, फ्रेम के बारे में मैं डिस्कस करना नहीं चाह रहा आज। सिर्फ और सिर्फ करेक्टर पैनल को हमने डिस्कस किया, और करेक्टर पैनल के अंदर मैंने आपको बोला कि ये फॉन्ट के लिए होता है, आप जिस वक्त मर्जी चाहो फॉन्ट चेंज कर लो। हो रहा कि नहीं होगा? सिलेक्शन के ऊपर अटेम्प्ट हो रहा है, आप फॉन्ट यहां से चेंज कर लेना, जो आपको अच्छा लगे फॉन्ट यहां से लिस्ट में से ले लेना। ये देखो, आप इसके लिए सिलेक्शन मस्ट है, सिलेक्शन जरूर कर लेना स्टूडेंट्स। सिलेक्शन अगर नहीं की होगी तो अटेम्प्ट नजर नहीं आएगा। ये देखो, ये सिलेक्शन कर लिया, अब यहां से फॉन्ट आप चेंज कर लो। हो रहा है चेंज? कोई भी जो अच्छा सा लगे आप यहां से लिस्ट में से ले लीजिएगा। साइज बराबर में इधर छोटा कर लीजिएगा। तीसरी चीज फिल, चौथी चीज स्ट्रोक, पांचवी चीज स्ट्रोक का कलर और स्ट्रोक का वेट। ये आप जब कर लो तो आज मैं आपको लेयर के हवाले से एक और चीज बताने लगा। इसको प्रॉपर्टीज को मैं दोबारा ऊपर ही रख देता हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए कि इसके अंदर ये सारी सेटिंग्स होती हैं। आमतौर पर ऊपर ही होता है, स्टैंडर्ड बार के नीचे आप इसको रख दो। अब आ जाओ जरा लेयर पैनल, इसको जरा साइड पे करो। ये टेक्स्ट है जी जनाब, ये टेक्स्ट को इधर से ऑन ऑफ कर लेना, जब जरूरत होगी ऑन कर लूंगा, जब जरूरत नहीं होगी मैं ऑफ कर दूंगा। ये टेक्स्ट यहाँ पे पैनल मैंने रखा हुआ है। अब आ जाओ जरा लेयर पैनल में, मुझे ये बताओ, अगर आप इसको लोगो के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो, एक काम करते हैं, इन सबको सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद अगर आपने सिलेक्शन में देखा हो, ये देखो एस टी, एस टी आपके पास एक साइड के ऊपर, ये देखो एस टी इज दिस वन, रखना है या नहीं रखना? डिलीट कर देता हूं, वो मैंने जस्ट चेक करने के लिए लगाया था। अब ये आपने लोगो
अगर आपने प्रिंट करना है अपने कॉर्नर के ऊपर इसको लेके आना है तो मैं अब करने लगा हूँ। सिलेक्शन कर लेना, सिलेक्शन करने के बाद साइज छोटा कर लेता हूँ, शेप के साथ साइज छोटा कर लीजिएगा। ये कंटेंट आपने अपने पेज के ऊपर यहाँ पे प्लेस करना है इस जगह पे, ठीक है। अच्छा, साइज मैंने छोटा किया है। अब ये इफेक्ट करेगा आपके शेप के अंदर मौजूद टेक्स्ट को, इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा। फॉन्ट बड़ा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज को जाके, क्योंकि मैंने स्ट्रोक की वैल्यू बहुत हाई की है, याद रखना जब स्ट्रोक वैल्यू हाई हो और उसको साइज छोटा करो, आपका स्ट्रोक उस शेप को, उस टेक्स्ट को खराब कर देता है। ये अगर आप गौर करो, आपको याद है मैंने स्ट्रोक का कलर क्या रखा है, व्हाइट। स्काई ट्रेवल्स, स्ट्रोक का कलर व्हाइट है। जब मैंने स्ट्रोक का कलर सॉरी इसका साइज छोटा किया, स्ट्रोक ही नजर आ रहा है, फिलिंग गायब हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रोक का साइज ऑटो अगर होता, स्केल के वाले से ऑटो होता, जैसे मैंने इसको साइज को छोटा करता है स्काई ट्रेवल्स को, इसके ऊपर जो फॉन्ट के ऊपर स्ट्रोक का जो वेट है वो भी कम होना चाहिए था। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अब उसकी रीजन क्या है और ये कहाँ से होता है, ठीक है। अभी मुझे मैन्युअली करना पड़ेगा। दोबारा से देखिएगा, मैन्युअली क्या करूंगा मैं। मैन्युअली मैं अगेन इसी टूल में जाऊंगा और उसी ऑप्शन को ऑन करूंगा, कंट्रोल टी करके, या ये साइड के ऊपर आपका पड़ा हुआ है, सॉरी ये पड़ा हुआ है पैनल, इसको ऑन करूंगा। यहाँ जाके 4 पॉइंट्स है इसकी वेट, हेयर लाइन कर दूं, ठीक है। सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। ठीक हो गया। प्रॉब्लम क्या हुई, जब एक बिग साइज में टेक्स्ट लिखा हुआ था उसके स्ट्रोक को मैंने 4 पॉइंट कर दिया। जब उसको साइज डाउन किया, स्ट्रोक का वैल्यू 4 ही रहा, जो कि वाइट था। वो आपका टोटल जो है इस टेक्स्ट में जो फिल को उसने कवर कर दिया 4 पॉइंट ने। अगर उसी साइज में रखता तो नो प्रॉब्लम, लेकिन जब मैंने साइज छोटा किया तो स्ट्रोक को भी मुझे कम करना चाहिए था। अब ये मैन्युअली किया मैंने, ये मैंने मैन्युअली करना पड़ा, फिर जाकर ठीक हुआ मामला। थोड़ा बिग कर दूं, 0.5, लुकिंग गुड। अब इसको आप रख लो। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर इसका कोई ऑटो भी है सीन, ऑटो हो सकता था है। हाँ, तो इलिस्ट्रेटर में होता है ना, याद है इलिस्ट्रेटर में क्या ऑप्शन थी, स्केल स्ट्रोक। स्केल स्ट्रोक बड़ा करो, स्ट्रोक वेट बढ़ जाए, कम करो स्ट्रोक का वेट कम हो जाए। उसमें होता है, इसमें भी होता है। और कहाँ होता है वो मैं आपको बताता हूँ, मेरे जेहन से निकल रहा है लेकिन होता है। आप अभी मुझे मैनुअली करना पड़ा, बताता हूँ मैं, अभी आ जाता है जेहन में। तो आपने अपना लोगो जो प्लेस करना था कर दिया। अब इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि लेयर पैनल कहाँ है और उसका इस्तेमाल अब कहाँ पे होगा। मुझे अपने पूरे पेज का कंटेंट बनाना है, लेकिन मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इजी रखना है इसको। मैं क्या करूंगा, इस लेयर का नाम रख दूंगा लोगो लेयर। लेयर 1 नहीं, बल्कि इसका नाम क्या रख दिया, पेज के ऊपर, पेज नंबर 5 के ऊपर इसका नाम क्या रख दिया, लोगो लेयर। ये नाम दे दिया। क्या नाम रखा, डबल क्लिक करने से नाम आप चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट क्या नाम होता है, लेयर 1, लेकिन आपने क्या रख दिया, लोगो लेयर। अब आपको सर बाकियों के लिए क्या करना है, मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे कुछ इमेजेस लेके आने हैं, मुझे यहाँ पे कुछ कंटेंट अपना बनाना है, मुझे यहाँ पे कोई आइकन्स यहाँ पे प्लेस करके कॉन्टेक्ट वगैरह देने हैं बॉटम के ऊपर, तो मैं एक काम करूंगा। जरा आप इसको जरा साइंस को समझो। आपका कॉरल के अंदर आपको पेज के एलिमेंट्स को मैनेज करने के लिए लेयर मौजूद है। आप अगर पेज नंबर 5 पे देखो, पेज नंबर 5 पे इस वक्त आपकी दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक है गाइड्स, हर पेज में गाइड जरूर होता है, चाहे पेज नंबर 4 को ओपन करके देखो, गाइड्स। और दूसरा क्या होता है, लेयर। इत्तेफाक की बात है पेज नंबर 5 पे भी ऐसा ही था, जिसको मैंने लोगो लेयर के साथ नाम चेंज कर दिया। अब आप कहोगे सर बाकी क्या करें, मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे 3 व्हाट्सएप का आइकन प्लेस करना है और साथ में यूट्यूब का मैंने यहाँ पे अपना लिंक देना है, बॉटम पे मैंने अपनी कंपनी के लिए यहाँ पे देना है। मैं लेके आता हूँ, लेकिन लाने से पहले एक काम करूंगा स्टूडेंट्स, क्या करूं,
क्या इसी लेयर के अंदर उसको लेके आऊं या एक नई लेयर बनाऊं? न्यू लेयर यहां से बना लेना और इसका नाम रख देना कॉन्टेक्ट लेयर। जो कॉन्टेक्ट्स आपने यहां पे रखने। अच्छा, ये जब आप बना लो इस पर क्लिक कर देना, क्लिक करके अब इंपोर्ट करना। अगर तो आपने इस पे क्लिक करके इंपोर्ट किया, इसका हिस्सा बन जाएंगे जो आने वाला कंटेंट है, बनाने वाला कंटेंट है। तो इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट है। इस पेज के ऊपर 2 लेयर्स अब आपकी आ गई हैं। एक मास्टर पेज का रोल है, बड़ा जबरदस्त है। ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह मास्टर पेज का क्या काम होता है। मास्टर पेज बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है। बाकी आपको मैंने बोल दिया इस डॉक्यूमेंट के 5 पेज हैं। हर पेज पे 2 चीजें आपको कंपोनेंट नजर आएंगे, एक इसकी गाइड्स, दूसरा इसका। अब वो सर गाइड्स क्या है? गाइड बताता हूँ, गाइड लगाता हूँ। बल्कि ये देखो, ये मैंने गाइडलाइन लगा दी हेडर के लिए, एक गाइडलाइन लगा दी मैंने फुटर के लिए। अब बीच में अपना कंटेंट जो रखना है वो मैंने डिसाइड कर लिया। अब ये हैं गाइड्स। अब अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, ये गाइड्स जो हैं मैंने गलत जगह पे लगा दी। ये मैंने मास्टर पेज को क्लिक किया था उसमें लग गई, यहाँ तो नहीं लगनी। अब यहाँ पे लगने से क्या होगा? आपको क्या सर हो गया? फिर क्या हुआ? अब होगा जनाब ये कि आप जिस पेज पे भी जा रहे हो एक गाइड्स नजर आ रही है। हालांकि मैंने लगाई किसके लिए थी? पेज नंबर 5 के लिए। 4 के ऊपर इसका कोई रोल नहीं है, 3 का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मुझे नहीं रखना था। मुझे ये सिर्फ गाइड्स किसके लिए चाहिए थी? पेज नंबर 5 के लिए। गलती हो गई। मैं इसको एक काम करता हूं, इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं। ये लो जी, डिलीट हो गई। एक चीज याद रखना, मास्टर पेज पे रखने का मकसद क्या होता है? गाइड्स फॉर ऑल पेजेस। मास्टर का मतलब क्या होता है कि मास्टर के ऊपर जो भी कंटेंट आएगा वो सबके लिए ऑन हो जाएगा, सब पेजेस के लिए होना। अगर ऐसी जरूरत समझो तो जरूर करो। मिसाल के तौर पे मुझे सेंटर ऑफ द पेज ऐसे दिखाना है सबका, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल गाइड सबके लिए ऑन कर दूंगा। और वो कहां ऑन करूंगा? मास्टर पेज। अच्छा, अभी आपको गाइड्स किस लिए चाहिए? पेज नंबर 5 के लिए। 5 पे क्लिक करो, गाइड्स पे आप यहां पे क्लिक कर दो। अब जो बनेगी वो सिर्फ पेज 5 के लिए बनेगी। इसका किसी दूसरे पेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं। याद रखिएगा, अगर तो किसी पेज की गाइड्स पे क्लिक करोगे उसी पेज पे इसकी अपीयरेंस नजर आएगी। क्या ये पेज नंबर 4 पे नजर आएगी गाइड्स? 3 पे नजर आएगी? 2 पे नजर आएगी? चेक कर करो। क्या 4 पे गाइड नजर आ रही है? 3 पे कहीं गाइड नजर आ रही है? पेज नंबर 1 पे कहीं गाइड नजर आ रही है? नो। ये सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर 5 के ऊपर 2 गाइड्स लाइन नजर आ रही हैं, ये हैं वो गाइड्स। अगर आप इसको कभी ऑन ऑफ करना चाहो यहां से कर लेना। हो रही है ऑन ऑफ? ये देखो ऑन ऑफ हो रही है। अब मुझे कोई बता सकता है कि इस पेज नंबर 5 पे कितनी गाइड्स हैं और कितनी लेयर्स हैं? जब गाइड्स पे क्लिक किया मुझे पता लग गया कितनी गाइड्स हैं। और जब मैंने इसकी के नीचे 2 पार्ट्स देखे तो मुझे पता है इसके 2 लेयर्स भी हैं। एक लेयर विजिबल है और उस पर आपका वो कंटेंट पड़ा हुआ है। ये बाकी लेयर्स जो कि आपने नहीं बनाई है, ये किसने बनाई है? आपने बटन पे कांटेक्ट अपने देने थे इसलिए बनाई है। आपको कोई मना नहीं कर रहा, आप इसी के अंदर इसको ऐड ऑन कर लो। लेकिन एज ए ग्राफिक डिजाइनर, एज ए प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, यू नीड टू अरेंज योर लेयर्स, ताकि आप अपने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने में, प्लेस करने में, कल को रिमूव करने में आपके लिए आसानी हो। अब आपने कॉन्टेक्ट अगर अपने इस्टेब्लिश करने हैं और बनाने हैं, पेज के ऊपर लेके आने हैं, तो मैंने लेयर कॉन्टेक्ट को अगर 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 आपसे गलती से अगर आपसे गलती से इस लेयर में भी कुछ बन जाए, नो प्रॉब्लम, इसको बाद में मूव किया जा सकता है। अभी मैं करके दिखाता हूँ। लोगो लेयर में मैंने ये कुछ आइकन्स मैंने इंपोर्ट किए। आज आपको ना टूल्स भी सिखा रहा हूँ, कुछ मैं आपको लेयर्स की भी थोड़ी सी इंप्लीमेंटेशन दिखा रहा हूँ। जरूरी है क्योंकि लेयर्स अगर आपने स्टार्ट में अंडरस्टैंड नहीं किए, इसके साथ नहीं कनेक्ट हुए, आपका इंटरेस्ट लेयर के अंदर डेवलप नहीं होगा। अगर लेयर के अंदर आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, आपको कल को पेजेस डिजाइन करते वक्त बहुत मसले आएंगे। अरेंजमेंट है ना अपने ऑब्जेक्ट्स की, अगर आप उसको नहीं समझोगे लेयर्स को, लेयर्स आपका चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कॉरल हो, फोटोशॉप हो, इलिस्ट्रेटर हो, एनिमेट हो, कल को आप प्रीमियर प्रो करोगे या आप आफ्टर इफेक्ट करोगे या इन डिजाइन इवन करोगे, उसमें भी लेयर्स ही हैं। और लेयर्स अगर आपको किसी एक सॉफ्टवेयर में समझ आ जाए तो नेक्स्ट उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा जी, कहाँ है जी फ्लैट आइकन्स?
मुझे व्हाट्सएप नंबर डालना है और अपना यूआरएल डालना है, ठीक है। ये मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट पे क्लिक करके जहां पे आपने इंपोर्ट करना है वहां पे आ जाओ, ये लो और ये लो। अब इत्तेफाक की बात है कि आपने जिस लेयर पे क्लिक किया हुआ था वो इत्तेफाक की बात है लोगो लेयर थी, उसी में बन गई। ये देखो, इनको क्या करना चाहिए, क्या डिलीट करके दोबारा से करो? नो, इन दोनों को सिलेक्ट करो शिफ्ट के साथ और ड्रैग करके कॉन्टेक्ट की लेयर में ड्रॉप कर दो, बेहतरीन हो जाएगा काम। अब फायदा क्या होगा कि कभी अगर आपको पेज के कंटेंट में कोई रद्दोबदल करनी हो, आप इजीली कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपको ये लोगो वन प्रेजेंट लोगो की जो आपने डिजाइन बनाया आपके क्लाइंट को अच्छा नहीं लगता, आप इसको यहां से ऑफ कर दो ऐसे, और यहां पे एक नया बना दो, उसको दोनों दिखा दो, उसको कौन सा पसंद है, ये वाला करना है या दूसरा करना है। मिसाल के तौर पे एक लोगो और बना देते हैं, नए लेयर बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं ऑल्टरनेट लोगो या सेकंड लोगो, सेकंड लोगो इसी जगह बना देता हूं, ठीक है। इसी जगह पे एक लोगो हम सिंपल सा डिजाइन कर लेते हैं। कुछ समझ भी आ रही है कि ज्यादा तो नहीं समझ आ गई? ज्यादा आ गई ना? जी सर, ज्यादा आ रही है। ये जब एक आध टूल सीख लेते हैं ना तो फिर तंग आ जाता है ना बंदा। कोशिश कर रहा हूँ कि ना तंग आए, हैं, कोशिश अपनी मैं पूरी कर रहा हूँ। बाकी जिस तरह छोड़ दो, वो इसीलिए छोड़ी थी। हाँ, अच्छा ये देखो, हाँ ये देखो, ये मैंने यहाँ पे कंटेंट अपना डेवलप किया और इसके ऊपर मैं इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट अटेम्प्ट करते हैं। ये लो जी, साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हो सकता है हमारे जो क्लाइंट है उसको ये समझ आ जाए, अच्छा लगे उसको। मिसाल के तौर पे हमने इसको कुछ बना दिया, ये लो जी, एक लोगो कंटेंट अपना यहाँ पे जनरेट कर दिया और जहाँ पे इसका फॉन्ट शॉन्ट है तो फॉन्ट शॉन्ट कोई अच्छा सा एक लगा लेते हैं जिसके लोगो कुछ हो बेटर। चलो ये रख लेते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर ये एक लोगो, सेकंड लोगो हमारी लेयर पैनल में, टूल बॉक्स को वहीं रखता हूँ जहां होता है, इसको वहीं रखता हूँ जहां होता है, ठीक है। साइड पे इधर क्या हुआ, इसे मूव क्यों नहीं हो रहा है, स्लोली हो रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे पेज नंबर 5 के ऊपर अगर आप कल को चेक करना चाहो मेरे इस पूरे डॉक्यूमेंट में पेज नंबर 5 पे क्या है, तो पेज नंबर 5 पे जब आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपको पता चलेगा इसका टोटल कंटेंट क्या है। दो गाइड्स हैं और दो लोगोस हैं, दोनों में से एक दिख रहा है, वो ये, ऑफ कर दूं, इसको ऑन कर दूं, दोनों को ऑन कर दूं, दोनों ऑन होंगे, बुरे लगेंगे हैं, एक को ऑफ ही रखते हैं। बताने का मतलब है आज आपको जो मैंने सिखाया है वो ये कि लेयर क्यों बनाई जाती है, ताकि आप अपने कंटेंट को मैनेज कर सको, सही तरीके से मैनेज कर सको, ऑर्डर कर सको, अरेंजमेंट कर सको, ऑन ऑफ कर सको, जो चीज चाहिए वो रखो, जो चीज नहीं चाहिए निकाल दो। इसमें इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि पेज वाइज तो ये सीन नजर आ रहा है हमें, लेयर्स का यूटिलाइजेशन, एक मास्टर पेज भी है। ये इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूंगा अगले वीक में मास्टर पेज के बारे में बता दूंगा। जब कभी आपने कोई बुक कंपोज करनी हो, कोई आपका कैटलॉग है, कोई आपने ऐसा अपना कंटेंट डिलीवर करना है जिसमें कोई 10 15 20 100 पेजेस हैं, हर पेज के ऊपर आपका लोगो कंटिन्यूली चल रहा हो, बाकी कंटेंट चेंज होगा, लोगो चेंज नहीं होगा, बॉटम पे एड्रेसेस चेंज नहीं होंगे, बाकी सारा कंटेंट चेंज होता रहेगा। सिर्फ दो तीन ऐसी चीजें हैं जो आपकी टोटली हर पेज पे चाहिए, जो हर पेज पे चाहिए वो मास्टर पेज पे बना दो। वो मैं आपको बताऊंगा कि मास्टर पेज पे हम क्या यूज करते हैं। अब आज सिर्फ इतना ही बताया। हर पेज के ऊपर बेसिकली दो चीजें होती हैं, वो क्या होती हैं, एक गाइड्स, दूसरी लेयर वन। हाँ, गाइड जितनी ऐड करनी है उस पेज के लिए गाइड्स लगा दो, लेयर जितनी बनानी है वो बना लो, अपने कंटेंट को आप इस तरह डेवलप कर लो। अब मैं अगर यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे अपना यूआरएल लिखना है कंपनी का स्काई ट्रेवल्स और यहाँ पे मुझे अपना इसका व्हाट्सएप नंबर देना है, तो मुझे किस लेयर पे क्लिक करना चाहिए, सेकंड लोगो पे, कॉन्टैक्ट लेयर पे, या लोगो, कॉन्टैक्ट लेयर पे क्लिक कर दो और उसके बाद आप टाइप शुरू कर दो।
www.skytravels.com, ये आपने अपना कंटेंट यहाँ के लिए बना दिया। ठीक है, इसको पोजीशन करो, इसका फॉन्ट करो, इसकी अलाइनमेंट करो, जो दिल करता है। ये लो। और अगर मुझे इसको साइट के ऊपर अपने कंटेंट व्हाट्सएप नंबर के लिए चाहिए, फॉन्ट सेम यही यूज करना है, तो बेहतर तरीका, बेहतर ऑप्शन इज दैट कि इसको सिलेक्ट करो, ऐसे सिलेक्ट करके यहां पे मूव करके राइट क्लिक कर दो, सिंपल। ठीक है, ताकि फॉन्ट में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, सेम सेम हो, लाई साइज वाइज ये वो। तो इसके ऊपर आप टेक्स्ट टूल को जाके डबल क्लिक करके यहाँ पे नंबर अपना जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो दे दो आपका। अच्छा जी, तो ये आप यही ना हो कि आपको फोन आने शुरू हो जाए। हाँ, अच्छा जी। अच्छा, मजे की बात है, ये कॉन्टेक्ट लेयर में ही आया है, कॉन्टेक्ट लेयर का ही पार्ट बना है ये। वो किधर गया? नंबर किधर चला गया? नंबर किसी और जगह चला गया? पढ़ा तो हुआ है, ये गायब क्यों नहीं हो रहा है? डबल तो नहीं एंटर हो गया? या मुझे इसकी स्क्रीन के ऊपर इसकी प्रेजेंस बात बात ना हो। चलो कोई बात, अभी दिखा टाइपिंग चल रही है, टाइपिंग खत्म नहीं किया। हाँ वैसे ये स्टाइल से टाइप नहीं किया। अच्छा चल, अब देखते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कॉन्टेक्ट लेयर भी बन गई, लोगो सेकंड भी बन गया, फर्स्ट भी बन गया। बाकी अगर आपने यहाँ पे कुछ इमेज रखने हैं, यहाँ पे टाइटल वगैरह यूज करना है, तो ये टाइटल किस में रखना है? क्या हम एक टाइटल का लेयर बना लें, या इसका टाइटल की लेयर भी बन सकती है, या लोगों के अंदर ही रखने टाइटल, वो आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे जाओ, या कॉन्टेक्ट लेयर के अंदर ही इसमें टाइटल यहीं पे आप रख दो, तो ये भी आप कर सकते हो। आपने क्लिक किया कॉन्टेक्ट में, इसके टाइटल ऊपर टाइप कर देते हैं स्काई ट्रैवल्स, और इसकी सेकंड लाइन पे जाके लो लो, इतना सी बात, ट्रैवल्स, ट्रैवल्स। ये आपने इसको, अगर आप इसके ऊपर फर्दर वर्क करना चाह रहे हो, मैंने आपको याद होगा कल बताया था, कल आपको मैंने ये बताया था इसके दरमियान में स्पेसिंग ओपन कैसे होती है, आपको ये बताया था लाइन के दरमियान में स्पेसिंग कैसे होती है। उसके लिए शेप टूल यूज कर दो, शेप टूल से आप इनको ओपन कर सकते हो इस तरह, शेप टूल, ये जो टूल, शेप टूल, इसको आप यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो, ऐसे वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, यहां से कर लो। दूसरा तरीका मैंने आपको बोला था, शेप टूल से आप यहां पे छोटे छोटे आपके बॉक्सेस नजर आएंगे, यहां से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो ऐसे। यू नीड टू चेंज द कलर, सारों का, इतने एरिया के अंदर जो सिलेक्शन हो गई है, इसके ऊपर आप कलर इसका सेट करना चाह रहे हो, बोल्ड करना चाह रहे हो, ये बोल्ड हो गया। फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हो, सिर्फ इतने हिस्से का फॉन्ट चेंज होगा। आप कहोगे रिमेनिंग का करना है, मसला ही कोई नहीं, आप इसके ऊपर इसी तरह सिलेक्शन करो, नीचे वाले ब्लॉक को सिलेक्ट करो, इसका कलर, इसका फॉन्ट, ये सारी चीजें आपको अलाउ हैं, यहां से भी कर सकते हैं। ये देखो हॉरिजॉन्टल कैरेक्टर स्पेसिंग दे, कम कर दूं, ये सॉरी ऑफसेट मूवमेंट हो रही है, ये ऑफसेट मूवमेंट है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस करनी यहां से कर लो। और वैसे ये सारी चीजें मैंने आपको यहीं से ही बता दी कि आप इसको स्ट्रेच यहां से भी कर सकते हो, और अगर आपने रोटेट करना यहां से कर देना, आपके कैरेक्टर्स रोटेट हो रहे हैं। अंडू कर देता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये चाहो तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है यहां से, याद होगा कंट्रोल टी, कंट्रोल टी को ऑन कर दो, कंट्रोल टी से ये आपका आ गया जनाब टेक्स्ट बॉक्स की तरह, टेक्स्ट बॉक्स, ऑब्जेक्ट पैनल है, हिंट्स है, टेक्स्ट की तरह, यहां से ऑन कर लो, ये टेक्स्ट मेन्यू आ गया। ठीक है, ये टेक्स्ट आ गया, यहां से भी आप स्पेसिंग मैनेज कर सकते हो, ये देखो, यहां से आप इसकी स्पेस को कंट्रोल कर सकते हो।
ये तो हो गया आपका फिल का आ गया। और इसको पहले सिलेक्ट कर लो स्टूडेंट्स। सिलेक्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं। शेप टूल से सिलेक्ट कर लो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप टेक्स्ट टूल पे क्लिक करो, जितना एरिया आपको सिलेक्ट करना रिक्वायर्ड है वो आप ऐसे सिलेक्ट कर लो। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इसको आप यहां से कंट्रोल कर लो। स्पेस हो रही है ना बिटवीन, कम करनी कम कर लो, यहां से कर लेना, सिलेक्शन कर लेना पहले। ये मैंने ओपन कर दिया टेक्स्ट को। अब मैं इसके हेडिंग के नीचे लेके आना चाह रहा हूँ। फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। टाइटल से हमेशा हाफ फॉन्ट होता है सबका। सब टाइटल अगर 24 वो है, इसको 12 करो। ठीक है, बुरा लग रहा है ना, टाइटल और उसमें डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे आप, सेम सेम। तो ऐसा नहीं करना, आप इसको %100 रखो स्पेसिंग। और इसका मैं वापस कर रहा हूँ, वो वेरी क्लोज हो गया ना टेक्स्ट इसका। इसको यहाँ से फॉन्ट इसका, ये थोड़ा स्लो स्लो कर रहा है ना, ये 2024 है। जैसे मैंने 2024 इंस्टॉल किया ना, थोड़ा स्लो हो गया। अभी इसका बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी कि क्या वजह है, इतना स्लो नहीं होना चाहिए सिस्टम। इतना हैवी भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही उसे डाउन कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, इसको यहाँ से आपने कंट्रोल करना है, या आपने, और बाकी यहाँ से इसका फॉन्ट छोटा कर लेना। वो 24 है ना हेडिंग, इसको थोड़ा छोटा कर लो। फॉन्ट अगर यही रखना है रखो, चेंज करना है इसको भी कर सकते हो। ये मैंने रोटेट किया हुआ है, इसकी रोटेशन भी कैंसिल करते हैं। काफी खाना खराब कर दिया उसने है। चलो अब इसको ठीक कर लेते हैं। ये लो, एंटर। ये लो, ट्रैवल एंड टूरिज्म। अब आपने जितने, या तो इसको अलग से लिख लो, अगर इसी सेगमेंट के अंदर ऐड किया है तो इसको आप हाईलाइट करो ऐसे। चाहे हाईलाइट करके इसके ऊपर आप फॉन्ट की सेटिंग्स को अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर लो, या आप शेप टूल को यूज कर लो। दोनों तरह कर सकते हो। शेप टूल से आप इंडिविजुअली करेक्टर के ऊपर प्ले कर सकते हो, सिलेक्ट करके ऐसे। छोटा सा आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा एक बॉक्स, उसको आपने सिलेक्ट कर लेना क्लिक करके ऐसे। ये टी सिलेक्ट हुआ है, और इसी तरह इस टी को भी सिलेक्ट करना है, तो ये शिफ्ट के साथ करना है ऐसे। जब ये दोनों सिलेक्ट हो गए, अब दोनों के ऊपर मैं कलर डिफरेंट करना चाह रहा हूँ, रेड करना चाह रहा हूँ। चेक कर लो, क्या दोनों रेड हो गए? दोनों को थोड़ा रेस करना चाह रहा हूँ, रेस यहां से कर लो, ऊपर हो गए। दोनों को रोटेट करना चाह रहा हूँ, यहां से रोटेट कर लो। जिस तरह भी आप करना चाह रहे हो, एक अच्छा सा डिजाइन अपना बना लेना। जहां तक इसकी स्पेसिंग मैनेजमेंट है, स्पेस मैनेज करने के लिए आप एक काम करना, यहाँ पे टेक्स्ट टूल को लेके यहाँ से इतने पार्ट को हाईलाइट करके, और सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका फॉन्ट कट करते हैं हाफ। ठीक है, बाकी अगर स्पेस आपको कम ज्यादा करनी हो तो आप टेक्स्ट टूल को, टेक्स्ट मेन्यू को ऑन करो। ये है टेक्स्ट, यहां से स्पेस को ज्यादा कम कर सकते हो। ओपन हो गया ना थोड़ा सा, हेडिंग के नीचे नीचे रख लेते हैं। ये यहां से इसको मैनेज करना है, ये नहीं कि आप मैनुअली स्पेस देनी शुरू कर दो यहां से %। अच्छा, ये सारी चीजें जब हो गई हैं, अब हम आ जाते हैं दोबारा से लेयर पार्ट पे। हैं, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ में। ये आप यहां से भी कर सकते हो। वैसे तो ये आपको मैंने कल बताया था, ये आपके पास टूल होता है शेप टूल, यहां से भी लाइन स्पेसिंग बना सकते हो। बिल्कुल ऊपर भी रख सकते हो, डिपेंड करता है इसको जितना आपने नीचे ऊपर करना है, यहाँ से आप कर लेना। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपके पास जो ये टेक्स्ट पैनल है, इसको ज़रा ओपन करो। इसमें भी आपके पास ऑप्शन होती है लाइन स्पेसिंग की, लेकिन वो स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग जो होती है ना, वो आपको करेक्टर पैनल में नहीं मिलेगी, वो पैराग्राफ पैनल में मिलेगी इस वाले में। यहाँ से भी आप स्पेसिंग मैनेज कर सकते हो। इस यहाँ से भी आप ये अलाइनमेंट करनी हो, स्पेसिंग करनी हो, ये सारी चीज़ें आपको, कुछ इसमें एक्टिव नहीं है इस वक्त,
क्योंकि आपने सिलेक्शन नहीं की। सिलेक्शन करोगे तो वो भी आपको नजर आएगा। अभी मैं आपको दोबारा से जो कनेक्ट कर रहा हूँ लेयर्स के साथ, उम्मीद है आपको लेयर की समझ आ गई होगी। लेयर आपने कब यूज करना है, किससे यूज करना है, वो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली समझ आ चुकी है। ठीक है। और अगर आपने अपना कंटेंट में यहाँ पे कुछ इमेजेस पुट करने हैं, लाइक आई वांट टू पुट सम इमेजेस, टूरिज्म के रेलेवेंट एक इमेज यहाँ रखना है। ठीक है, इस कंटेनर में रखना है, और दो इसी तरह के और बना लेते हैं ऐसे। और यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आपने कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, वो आप इंफॉर्मेशन अपना यहाँ से दे सकते हो। यहाँ पे कुछ हम कर लेते हैं, गूगल कर लेते हैं, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। लो जी, ये लो, इमेजेस लेने, इमेजेस ले लो। कुछ कंटेंट यहाँ से उठाना है विकीपीडिया से, वो ले लेते हैं। है कोई विकीपीडिया का कोई सीन इधर? ये समझ लो आपका कंटेंट जो है वो आपके क्लाइंट ने आपको सेंड कर दिया। यहाँ पे जाओ और सबसे पहले ऊपर तसल्ली करो, फॉन्ट क्या है, 12, 14 करना है, 20 करना है, जो भी है वो पहले ऊपर बताओ। फॉन्ट नेम भी बताओ, सब कुछ बताने के बाद पेस्ट कर दो। ये आपका स्क्रीन के ऊपर ये पेस्ट हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपको इमेजेस लेके आने हैं इसमें, तो इमेजेस लाने का वो ट्रिक वही है, सेम सेम। आप इन दोनों को, जहाँ पे आपको इमेजेस रिक्वायर्ड हैं, दोनों को आप फाइल में जाओ और अच्छी सी लैंडस्केप अगर आपके पास पड़ी हुई है तो वो यहाँ पे इंसर्ट कर दो। लाइक ये कर देते हैं, ये कर देते हैं। ठीक है, ये और ये चले, ये ले आते हैं, इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट करने के लिए एक यहाँ पर रखनी है, एक यहाँ रखनी है। इसके अंदर आप इंसर्ट कर लो, राइट क्लिक करो। मैंने दो तीन तरीके आपको कल भी बताए थे पावर क्लिप करने के। एक ये कि क्लिक करो, राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड कर दो ऐसे, और इसको यहाँ फिट कर दो। ये सबसे इजी वे होता है, ये कर दो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अपने इमेज को क्लिक करो। ठीक है, इमेज को क्लिक करो, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके ड्रैग करके इस कंटेनर में जाके ड्रॉप कर दो, पावर क्लिप इनसाइड। ये दूसरा तरीका होता है, और इसको यहां से जाके फिट कर दो। तीसरा तरीका जो होता है वो ये आपका हो सकता है कि आप इसको मेन्यू के थ्रू परफॉर्म कर लो। क्लिक किया और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके यहां पे होगा पावर क्लिप, ये इनसाइड दिस वन। ठीक है, हो चुका। जस्ट यू नीड टू पुट इसमें फिनिश। और अगर आपका, पहले तो कोशिश करो आप इसको फिजिकली उस शेप के ऊपर रखो ताकि वो फिट हो जाए खुद ही। अगर नहीं होता तो आप फिर इस पैनल की इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। अल्टीमेटली आपका पेज बनता हुआ नजर आएगा। आज के जो हमारा पूरा फोकस था काम का, वो मैंने कुछ टूल्स आपको सिखा दिए, जिसमें से एक टूल आपको नाइफ टूल, क्रॉप हो गया। नाइफ का मैंने आपको थोड़ा सा इस्तेमाल करके दिखाया। मुझे यहाँ पे अगर पेप्सी का लोगो यहाँ पे ऐड करना है एज ए स्पॉन्सरशिप के तौर पे, तो पेप्सी के लोगो किस तरह बनता है? पेप्सी लोगो बनाने के लिए आपने सिंपल से सर्कल बनाना है। नए पेज पे चलते हैं, यहाँ बना लेते हैं। ये आपने सिंपल सा एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद इसके अंदर अगर आपको कलर रखने हैं, कलर कर दो। अगर अभी फिलहाल नहीं रखने हैं तो बाद में कलर आपने पुट करने हैं, ब्लू एंड रेड, तो ये बाद में भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले आप नाइफ टूल को इस्तेमाल कर लो। नाइफ टूल पे जैसे क्लिक करते हो, स्ट्रेट कटिंग करनी है, या आपको यहाँ पे फ्री हैंड कटिंग करनी है, या बेजियर मॉड चाहिए। ये तीन डिफरेंट मॉड्स हैं। अगर आपको स्ट्रेट कट डालना है तो ये पहली ऑप्शन है 2 पॉइंट। चलो, हो गया, दो हिस्से हो गए। आप इस पेज पे जाके चेक भी कर सकते हो। पेज नंबर है कौन सा, 4। पेज नंबर 4 पे चलो। पेज नंबर 4 पे आपको दिख रहा होगा ये दो कर्व्स बन गई, अलग अलग बन गई। एक तो ये तरीका हो सकता था।
इसको अलग अलग आप कर सकते हो ऐसे। ये फिजिकली आपकी दो अलग अलग शेप्स बन चुकी हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग आउट कर सकते हो। अब प्रॉब्लम इज दैट कि ये अगर आप गौर करो, इसकी जो एंड पॉइंट्स हैं आपस में ज्वाइन नहीं हुए। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? दोबारा से देखो, सिंगल शेप थी, आपने नाइफ टूल में गए, नाइफ टूल में जाके आप अगर ये वाली ऑप्शन यूज करते हो और ये करने के बाद इसके साथ कनेक्टेड कुछ और चीजें भी होती हैं, नन है इस वक्त, आप गैप भी छोड़ सकते थे। ठीक है, दूसरी चीज इसमें आपके पास ऑप्शन है कि इसको ज्वाइन करवा लो। अच्छा, ज्वाइन कैसे होगा ये? क्या हमारे पास ऑप्शन है? वो शेप टूल कल हमने किया था उसमें ज्वाइन कर सकते थे हम। चले वही करते हैं, गैप छोड़ दें। गैप छोड़ने के लिए चलो गैप की इस बार अटेम्प्ट करते हैं विद गैप। कितना गैप देना है? हाफ इंच का गैप दे दें, 0.1 का गैप दे दें। जब आप इसको ड्रॉ करते हो लाइन ऐसे, ये गैप के साथ आएगा और ये गैप बीच में आ गया, ये देखो। पिछली बार गैप नहीं था, इस बार गैप उसने डाल दिया 0.1 इंच का। कम ज्यादा ये कर सकते हो। अंडू करता हूं, दोबारा से देखिएगा। थोड़ा स्ट्रोक का वेट बढ़ा देता हूं और फिल भी कर देता हूं। चले, ये फिल कर दिया और स्ट्रोक का वेट थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। स्ट्रोक सिलेक्ट कर लो, स्ट्रोक का वेट ले जी। ये स्ट्रोक मैंने जानबूझ के थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे आपने जब आप क्लिक करते हो ना, सिलेक्ट करते हो ऑब्जेक्ट जिसको स्प्लिट करना है इनटू टू पार्ट्स, नाइफ में थ्रू आप जाओ और यहां से आप स्ट्रेट, अगर आपने स्प्लिटिंग करनी है स्ट्रेट स्प्लिटिंग भी कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूं, और गैप के साथ कर रहे हो। गैप मैंने इस बार और बढ़ा दिया, 0.25 कर दिया। ठीक है, आप वर्टिकल स्प्लिटिंग करो, डायगोनल स्प्लिटिंग करो, कोई मसला नहीं। ये लो, ये स्प्लिटिंग हो गई और ये गैप आ गया। अब अगला पॉइंट इज दैट कि क्या हम इस शेप को अलग से कलर दे सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। ये लो, क्या इसका स्ट्रोक बंद कर दूं? यस। कैसे? राइट क्लिक करके अब स्ट्रोक को ऑफ कर दो, स्ट्रोक खत्म हो जाएगा। इसका भी कर दूं क्या? इसका भी स्ट्रोक ऑफ कर दिया। अब यहां पे मसला ये है कि ये आपस में कनेक्ट नहीं है। चले, नहीं है, फिर शेप टूल को लो। शेप टूल को लेने के बाद यहां पे आप इसको रीशेप कर सकते हो। सिलेक्ट कर लेते हैं इसको पहले। ये अलग से शेप है, ये अलग से शेप है। अगर आपको ये नहीं भी चाहिए निकाल दो, बाद में इसको हम इसकी डुप्लीकेट भी बना लेंगे फ्लिप वगैरह करके, ये आप कर सकते हैं। अच्छा, स्ट्रोक लगाते हैं इसका। स्ट्रोक मैंने बंद कर दिया था, चलिए स्ट्रोक को ऑन कर दिया है। ये देखो, ये स्ट्रोक आपको नजर आ रहा होगा। और इसको हाई करना है, हाई कर लो ताकि आपको दिखे। अच्छा, ये देखो, आपने शेप टूल को यूज करना है और अगर आप जिस जगह पे आप इसको बेंड करना चाह रहे हो, यहां से आप इसको कर्व में कन्वर्ट कर लो। इसमें अगर आप गौर करो, एक एंड के ऊपर आपको एरो क्लोजिंग नजर आ रही है। इसका मतलब ये एक ऐसी शेप है जो यहां से स्टार्ट हुई है और ये घूम के इधर आके बंद हो रही है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा कर्व करना चाह रहे हो, शेप को अगर आप कर्व करना चाह रहे हो तो कैसे होगी, ये देखिएगा। कर्व करने के लिए आप जिस पॉइंट तक कर्व को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो यहां पे क्लिक कर दो। ये आपका एक कॉर्नर या एक नोड, इसमें एंकर नहीं बोलना, इसमें एंकर नहीं होता, इसमें नोड कहलाता है। ये नोड मैंने एक्टिव कर दी। वैसे तो नोड ऊपर भी है, ये भी एक नोड है, ये देखो। एक नोड ये नजर आ रही है, एक नोड ये नजर आ रही है। और जब सर्कल फुल था तो 4 नोड्स थी,
अब ये हाफ है तो आपको एक ये नोट नजर आ रही है, एक ये नोट नजर आ रही है, एक ये नोट नजर आ रही है। अगर आपको मैं ये कहूं कि इसका और इसके प्रीवियस पॉइंट का दरमियान में आपने कर्व करना है, तो कर्व कैसे करेंगे? जब आप किसी नोट को क्लिक करते हो, ये हो देखो ऊपर इसके नोट से रेलेवेंट, शेप से रेलेवेंट कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ये है कर्व, कन्वर्ट टू कर्व, ये क्लिक कर दो। जैसे ये क्लिक करते हैं हैंडल्स आ जाते हैं दो, एक इस हाफ को कर्व कंट्रोल करने के लिए, एक इधर की हाफ को कंट्रोल करने के लिए। ये देखो, ये देखो, इस तरह ये दोबारा से देखिएगा। अंडू करता हूं, अंडू अंडू, एवरीथिंग इज गॉन। आपके जिस एंकर से जिस एंकर के दरमियान में कर्व आपको रिक्वायर्ड है, अब इस एंकर का प्रीवियस एंकर कौन सा है? ये देखो, एंकर मैं बोल रहा हूं बार बार, नोड। इस नोड का प्रीवियस नोड कौन सा है? जिस नोड पे आपने क्लिक किया, इसका प्रीवियस पॉइंट है ये, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, इसका प्रीवियस पॉइंट है ये। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, इसका प्रीवियस जो नोड है वो है ये। डायरेक्शन से मुझे पता चल रहा है, ये एक शेप चली और ये घूम के इसका एरो हेड ये बता रहा है कि प्रीवियस नोड कौन सी है। तो अगर आपको ये जो स्ट्रेट आपकी लाइंस हैं, इसको अगर आपने आर्क में या कर्व में कन्वर्ट करना है, तो यू नीड टू क्लिक ऑन दैट नोड एंड देन गो विद दिस वन। जब आप क्लिक करते हो, दरमियान में दो हैंडल्स आ जाते हैं, एक इस हाफ को कंट्रोल करने के लिए, एक दूसरे हाफ को कंट्रोल करने के लिए। तो यहां से आप इसको इजीली और इसको इजीली आप शेप को चेंज कर लेना। कोशिश करना ये पैरेलल नजर आए आपको। पैरेलल आ रहे हैं ना, एक ऊपर जा रहा है, एक बिल्कुल स्ट्रेट आपको इस तरह पैरेलल नजर आ रही है लाइंस। ये अगर आपका एक शेप का एक हिस्सा बन गया है, अगर मैं आपको कहूं इसका दूसरा हिस्सा क्रिएट कर दो, ठीक है। अगर आपको स्ट्रोक इसका ऑफ करना है, कर दो, स्ट्रोक की जरूरत नहीं है, स्ट्रोक को ऑफ कर देते हैं। ये लो, फ्लैट हो गया, बिल्कुल फिल नजर आ रहा है रेड। अगर इसकी सेम कॉपी निकालनी है स्टूडेंट्स, क्या करें? इसकी कॉपी निकालने का आसान सा तरीका होता है, एक तो होता है कॉपी पेस्ट, दूसरा तरीका, अब मैं दूसरा तरीका बताने लगा, जरा इसको मैं जूम आउट करता हूं। मैं एक ही गो में आसान से ट्रिक बताने लगा हूं। यहां पे आप अपना माउस पॉइंटर लेके आओ, कंट्रोल प्रेस करके डाउन कर दो, कंट्रोल प्रेस करके डाउन करके राइट क्लिक कर दो, ये लो, इसकी कॉपी बन गई। इसको फ्लिप करना है, फ्लिप भी किया जा सकता है, प्रॉपर्टी पैनल में भी फ्लिप है और यहां पे भी नजर आएगा फ्लिप। इसको फ्लिप कर लो। फ्लिप करने के लिए क्या करें जनाब? फ्लिप किधर है? ये ऊपर नजर आ रहा है, ये फ्लिप कर दो, कलर्स कर चेंज कर दो, ये लो। एक सिंपल सा अटेम्प्ट किया, एक लोगो हमने बना के आपको दिखा दिया। अगर आप यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हो, तो पेप्सी लिखना चाह रहे हो, यहाँ पे मैं पेप्सी लिख देता हूँ, ये देखो पेप्सी। फॉन्ट जरा बोल्ड सा, थिकनेस जिसकी ज्यादा हो वो यूज कर लेते हैं। ये ये नहीं जी, ये आपने टेक्स्ट लिखा, और टेक्स्ट लिखने के बाद अगर मैं इसका फॉन्ट एरियल ब्लैक ले लेता हूँ या बोल्ड कर लेता हूँ, इसको बोल्ड कर दिया। अगर मैं आपको कहूं, अगर मैं आपको कहूं इसकी सेम कॉपी निकालनी है, आसान सी ट्रिक है, क्लिक किया, थोड़ा सा इसको डिस्टेंस करके राइट क्लिक कर दिया, और नीचे वाले को हम वाइट कर देते हैं। ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला, ये देखो इस इफेक्ट से होता है ना, जैसे आपका वो पैवल इफेक्ट होते हैं, एम्बॉसिंग, एम्बॉस किया हुआ जैसे होता है टेक्स्ट, ठीक है। कलर, कलर अगर आप येलो कर दो तो मेरे ख्याल में और बेटर आपको, सॉरी सारा सेलेक्ट हुआ है हैं? ये सारा क्यों हो रहा है सेलेक्ट? सर पिक टूल में जाके हम साइड पे इसको से ग्रुप मैंने कब रिफ्रेश बनाया करेंगे इसका? सब। अनग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप मैंने कब बनाया है? ग्रुप ही बना दिया उसने, चलो। अब आपको शायद वो नजर आ रहा हो ब्लैक के साथ ये ब्लू, इसको थोड़ा सा आप अरेंजमेंट इसकी कर देना अपनी जरूरत के मुताबिक। ये देखो, ये देखो, ये देखो,
जैसे आप पसंद आपको आए। शायद स्क्रीन के ऊपर आपको इस तरह नजर ना आ रहा हो रिजल्ट बेहतर, आप इसको अपने कंप्यूटर पे परफॉर्म करके देख लेना। ये डबल शेड आपको नजर आ रहा होगा, ऐसे लगता है जैसे एम्बॉस हुआ हुआ है। ठीक है, ये आप कर सकते हो इसको। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे यहाँ पे पेप्सी के ऊपर टेक्स्ट की रोटेशन चाहिए, यहाँ पे वो क्या आ रहा है, इसका टैगलाइन क्या होती है पेप्सी की ऊपर? हाँ दे देते, ये लिखवाना क्या लिखवाना है, ये देखो टाइप करो टेक्स्ट, स्ट्रॉन्गर एंड आगे गया, स्ट्रॉन्गर एंड कोई वर्ड बोल दो, कुछ नहीं दिमाग में है। स्ट्रॉन्गर क्या, न्यूअर एंड स्ट्रॉन्गर, न्यूअर एंड स्ट्रॉन्गर। चलो लो जी, कोई बात नहीं, जो मर्जी लगे। अच्छा, आपने अब इस टेक्स्ट को इसके ऊपर रोटेट करवाना है, इसके ऊपर प्लेस करना है। आसान सी ट्रिक बताऊं, ये देखो, आपने अब टेक्स्ट को लिया और इसको आपने करना क्या है, ये देखो, यहां ऑप्शन नजर नहीं आ रही, आपने इसको करना क्या, टेक्स्ट मेन्यू में जाना है, टेक्स्ट लेना, ये क्या लिखा हुआ है, फिर टेक्स्ट ऑन, फिर टेक्स्ट ऑन पाथ, क्लिक कर दो, ये लो, कहाँ पुट करना है, किस जगह पे पुट करना है, इधर रखना है, इसके ऊपर रखना है, इसके ऊपर रखना है, जहां आपने पुट करना है इसको पुट कर सकते हो। फ्लिप में अभी कर देता हूँ, फ्लिपिंग का इशू आ रहा है ना, ठीक है। इसका मतलब है एक बहुत आसान सा एक एक्शन है जो आपको अलाउ करता है, ये देख रहे हो शेप के मुताबिक उसकी प्लेसमेंट हो रही है, डिस्टेंस भी कर सकते हो, ये देखो डिस्टेंस भी हो रहा है, आउटसाइड पुट करना है, इनसाइड पुट करना है, ओवर द पुट करना है, कैसे क्या दिखाना चाह रहे हो, ये देखो जहां दिल करता हो जाएगा, ये देखो यहां पे रख दो, ये रखने के बाद प्लेसमेंट करने के बाद इसको आप यहां से फ्लिप भी कर सकते हो, इसकी स्पेसिंग हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं इसकी, ये लो। हाँ हाँ, यहां से इंक्रीज कर सकते हैं, डिस्टेंस कर सकते हैं, क्लोज भी लेके आ सकते हैं, फार भी कर सकते हैं, इसको आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं। ये दो अलग अलग ऑप्शन है, एक है आपका डिस्टेंस फ्रॉम पाथ, आपको जैसे बताया डिस्टेंस करने के लिए, एक होता है ऑफसेट मूवमेंट, ये देखो चेक करो, अलोंग द पाथ मूवमेंट, समझ आ रही है? हाँ हाँ, इसमें यहां से होता है, यहां से होता है, इसको और ओपन करना है, ठीक है। आप इसको यहां से आप जाके टेक्स्ट पैनल से इसको कंट्रोल करोगे, फॉन्ट चेंज करना, एनीथिंग यू कैन डू इट, बाकी चीजें यहां से कंट्रोल होंगी। स्पेसिंग देनी है, इसको आपने सिलेक्ट करना है वैसे ही जैसे एक आम टेक्स्ट सिलेक्ट होता है, ठीक है, जैसे आम टेक्स्ट सिलेक्ट होते हैं ना, इसके साथ वैसे ट्रीट करना है आपने, जैसे आम पैराग्राफ लिख रहे हो, ये यहां से स्पेस की मैनेजमेंट हो जाती है, ये देखो दरमियान में स्पेसिंग आ रही है ना, खोल रहा है ना उसको, टेक्स्ट को ओपन कर रहा है, यहां से इसको आगे पीछे कर सकते हो लाइक दिस, ये ऑफसेट मूवमेंट है। कि मैं पाथ के ऊपर इसको फिट करना चाह रहा था, जहां तक डिस्टेंस करना है स्टूडेंट्स, आप डिस्टेंस भी कर सकते हो, तो ज्यादा ही मैंने मूव कर दिया, डिस्टेंस यहां से करना है, ये डिस्टेंस है, इनसाइड भी लेके आ सकते हो, ये देखो पाथ के अंदर आ गया, ये लो ये बाहर आ गया, जितना दूर करना है दूर भी कर सकते हो, यहां से ऑफसेट मूवमेंट होगी, यहां से आपकी ऑफसेट मूवमेंट होगी, यहां से डिस्टेंस होगा, समझ आ गई है? बड़ी मजे की ऑप्शन है, अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो तो ये आपको इस तरह का स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले इसका दे सकते हैं।
कर लोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप इसको देखिएगा, इसको यूज़ करके देखिएगा, जहाँ पे आप इसको शो करना चाहो, इस तरह का कंटेंट अपना बनाना चाहो, आप पेज इस तरह का बना सकते हो। इसकी नीचे वाले की जरूरत नहीं पड़ी हमें, क्योंकि उसको हमने फ्लिप करके उसको सेट कर दिया, ठीक है। तो एक हाफ आप बना लो, दूसरा इसका फ्लिप वर्जन इसका क्रिएट कर लो। तो टाइम हो गया है, अच्छा ऑफ कर दें, काफी आज के लिए। अभी वैसे हैं। अच्छा, नाइफ हमने इस्तेमाल किया है, नाइफ इस्तेमाल किया है। आपको दो छोटे छोटे टूल्स, विर्चुअल सेगमेंट डिलीट और अरेजर का भी बता दूं। अच्छा, नाइफ में मैंने पूरा आपको उसके यूज नहीं बताया, क्या नहीं बताया वो बताने लगा। नाइफ अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जब आप नाइफ का एक और डेमो देखो, ये देखिएगा, बाल का तो आपके पास इस तरह की कोई शेप होती है, ठीक है, ये शेप है। अगर आपको मैं ये कहूं, आप स्ट्रेट कट के अलावा जिगजैग भी कर सकते हो। जिगजैग यहां से होता है, सेकंड ऑप्शन फ्री हैंड मोड। फ्री हैंड मोड पे जैसे आप क्लिक करते हो, ये और करना, ये कट हो गया, ये कट हो गया। कभी भी अगर आपको जिगजैग, ये देखो, एक अंडा नहीं टूटा हुआ, ये लो, ये गैप ज्यादा मैंने दे दिया, गैप 0.25 दे दिया, इसलिए बहुत ज्यादा गैप नजर आ रहा है। अच्छा लग रहा है तो ठीक है, ये लो। हाँ, इमेज लगा सकते हैं इसमें, इसमें अलग इमेज लगा सकते हैं, उसमें अलग इमेज, हर किसी में अलग अलग इमेज लग जाएगा। बिल्कुल 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 कर सकते हो। इसमें आप अलग से अपना इमेज कंटेंट प्लेस कर सकते हो, इसमें अलग कर सकते हो, इसमें अलग कर सकते हो। जब आपकी मर्जी है कि आप उसको किस तरह दिखाना चाह रहे हो। और अगर आपका ये कंटेंट अलग ना हो, अनग्रुप कर लिया करो, अनग्रुप करके भी आप अपने कंटेंट को अलग। अच्छा, अनग्रुप करने से एक और फायदा होता है, अगर आप स्ट्रोक को अलग करना चाहो, स्ट्रोक को भी अलग कर सकते हो। ये देखो, स्ट्रोक अलग हो गया, स्ट्रोक भी अलग हो गया, अनग्रुप, ये ग्रुप बना देता है असल में। स्ट्रोक को मैंने अलग कर दिया, ये तीनों पार्ट्स को अलग, सॉरी, तीनों पार्ट्स को अलग कर दिया। और ये अगर आपका स्ट्रोक इससे ज्यादा ना हो रहा हो, तो आप राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लिया। अनग्रुप करने के बाद ये देखो, स्ट्रोक अलग हो गया, आपको जस्ट फिलिंग नजर आ रही है, 3 शेप्स नजर आ रही है। और हर शेप को अगर आप कंटेंट के तौर पे लोड करना चाहो इसके अंदर, आप अपनी इमेजेस को इसके अंदर लोड करके दिखा सकते हो। अच्छा, अब मैं एक और आपको एक्शन करके दिखाता हूं। इसका मतलब है, अगर आपको कभी शेप को अगर आप कट करना चाहो नाइफ के साथ, नाइफ में थर्ड वेरिएशन भी होती है, वो ये है, इसका नाम है बेजियर। बेजियर का मतलब क्या होता है, आपको कनेक्टिविटी देता है 2 पॉइंट्स के साथ, स्ट्राइक करता है। ये देखो, क्लिक किया, क्लिक प्लस ड्रैग लाइक दिस, ये लो, ये लो, ये लो। उसमें फ्री हैंड, तो फ्री हैंड आपको अलाउ करता है ना, ये फ्री हैंड नहीं देता, ये आपको हाँ स्ट्रेट लाइन देता है। और यहीं भी टर्मिनेट करना चाहो, डबल क्लिक कर दो, दैट्स इट। अब क्या हो गया है, हो गया है कि नहीं हो गया, ये देखो, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। उसमें आपको फ्री हैंड देता है, हाँ वो स्मूथ है नहीं है। अब मैं उसकी स्मूथनेस के बारे में बता दूं। देखो, अगर आप इस टूल को इस्तेमाल करते हो, तो जब आप बेजियर के साथ, सॉरी, इसके साथ करते हो ना फ्री हैंड में, स्मूथनेस इतनी अच्छी नहीं आ रही। स्मूथनेस यहां से कंट्रोल कर दिया करो 100%। अब देख लो, देखो कितना स्मूथ कटिंग आ रही है, चेक करो, स्मूथनेस देखो कितनी जबरदस्त है। एक्यूरेट देखो, आपको एक्यूरेट चाहिए या स्मूथ चाहिए। अगर आपको एक्यूरेट चाहिए तो 0 करो, अगर आपने देखो स्मूथनेस कितनी जबरदस्त आ गई है। अगर आप इसको अदर ऑप्शन के थ्रू जाओ, यहां से ये 0 को टच करो, अब देखो इतना स्मूथ नहीं है। अगर गौर करो, इसमें स्मूथनेस नहीं है, चेक कर लो, मैंने वेरी वेरी क्लोज दिखा रहा हूं, ये स्मूथ नहीं है इतना। जबकि ऊपर मैंने स्मूथनेस को 100% रखा था, ये देखो कितना स्मूथ आ रहा है। ये फर्क है, स्मूथ वैल्यू यहां से, आमतौर पे ये स्मूथनेस वैल्यू कितनी होती है, 50 होती है। 100 करोगे, अच्छा कटिंग नजर आएगी, स्मूथ कटिंग नजर आएगी। 0 पे
एक्यूरेट नहीं होगी, परफेक्ट नहीं होगी। गैप मैंने आपको बता दिया क्या करता है। और अगली बात, एक और चीज जो इसमें बताने वाली है वो ये है, कीप आउटलाइंस ऑटोमेटिक कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट्स। ये भी आप इसको यूज कर सकते हो। वैसे हम ऑटोमेटिक पे आमतौर पे रखते हैं। उम्मीद है आपको ये तीनों ऑप्शंस के अंदर फर्क समझ आ गया होगा। 2 पॉइंट, स्ट्रेट कनेक्टिंग, स्ट्रेट डिवीजन। अगर आप फ्री हैंड लेना चाहो सेकंड वन, अगर बेजियर लेना चाहो तो थर्ड वन की तरफ आप जा सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट नाइफ टूल। अगर आपसे कहा जाए कि वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का मतलब क्या होता है, क्या ये भी आपको बता दूं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट क्या करता है? ये देखिए एक पेज सर बनाते कल हैं, उस पर वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का एक डेमो मैं देता हूँ समझाने के लिए। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का मतलब ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे आपने कोई शेप बनाई लाइक दिस, एक सिंपल सी मैंने शेप बनाई, इसकी मैंने सेम डुप्लीकेट यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है, लाइक दिस। अब मैं अगर कहूँ इन दोनों को सिलेक्ट करके कि इसका सेगमेंट मुझे नहीं चाहिए, जो सेगमेंट नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दो, ये वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। और ये वर्चुअल सेगमेंट डिलीट पे इसका माउस पॉइंटर कुछ इस शक्ल का आता है। जैसे आप किसी लाइन को हिट करते हो ये स्ट्रेट हो जाता है। क्लिक करूं, ये सेगमेंट निकल गया। ये भी कर दूं, ये सेगमेंट निकल गया। कभी भी कोई सेगमेंट अगर आप रिमूव करना चाहो तो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से इसको इजीली खत्म कर सकते हैं। लाइक आई वांट टू मेक ए क्लाउड, क्लाउड बनाना है। ये क्लाउड बनाना है। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट क्या करता है कि आप जब इस टूल को क्लिक करते हो, लेकिन ये क्लिक करने से पहले एक आपने काम करना है, आपने सारे एरिया को सिलेक्ट करना जरूरी है। उसके बाद वर्चुअल सेगमेंट पे आपने क्लिक कर देना है। और ये क्लिक करने के बाद अगर मुझे इसके सेगमेंट्स रिमूव करने हैं, एक एक रेंज के अंदर करने हैं, वो भी कर सकते हो। वो कैसे, ये देखिएगा, मैंने क्लिक प्लस ड्रैग किया, क्लिक प्लस ड्रैग किया, जो सेगमेंट्स इसके अंदर आ गए वो गए। इकट्ठे भी खत्म कर सकते, ये देखो। बाकी ये खत्म करना है, ये लो, ये खत्म करना है, ये लो। एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट ये बिहेव करेगा। देख रहे हो मैंने कितने सारे सर्कल बनाए, और ये अब आपकी पूरी शेप इस तरह बन के सामने आ चुकी है। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से मैंने ये एक्शन अपना कंप्लीट कर दिया। गो के ये अलग-अलग हैं, दरमियान के सिर्फ ऑब्जेक्ट खत्म हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब है कभी भी कोई भी आपको ऐसी शेप चाहिए जिसमें आप अपने सेगमेंट्स को रिमूव करना चाह रहे हो, अनवांटेड सेगमेंट्स को रिमूव करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। लाइक आई वांट टू रिमूव, एक बॉटल बनाते हैं, इसकी बेस बना देते हैं, नेक बना देते हैं, बेस बना देते हैं, ये लो जी, ये राउंड सा कैप बना देते हैं। और यहाँ पे दरमियान में एक राउंडेड, यहाँ पे रेक्टेंगल, ये लो, और ये लो। ये लो जी सेगमेंट्स हैं। इनके सेगमेंट्स, अगर आप वर्चुअल सेगमेंट्स को रिमूव करना हो तो आप इसको पूरे को सिलेक्ट करके वर्चुअल सेगमेंट डिलीट में जाओगे, और जो सेगमेंट नहीं चाहिए उस पर क्लिक कर दो। इस तरह आप अपना टोटल स्ट्रक्चर अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको चेंज करके इस तरह दिखा सकते हो। तो कभी आपके पास कुछ ऐसी शेप्स भी होती हैं जिनका सेगमेंट जो आपको नहीं रिक्वायर्ड वो रिमूव कर दो, ठीक है। कुछ भी इस तरह का आप ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट कर सकते हो। कंटेंट है ना, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से आप उसको अटेम्प्ट करके चेंज वेंज जो भी करना है आप कर लेना। अच्छा, लास्ट ऑप्शन बिफोर क्लोजिंग, ऑप्शन का नाम है अरेजर।
नाम से जाहिर है अरेज करने के लिए होता है। कभी अगर आपको अरेजिंग रिक्वायर्ड हो, इस टूल के साथ ये काम कर लेना। आपके पास शेप है, जो भी कलर वगैरह डालने हैं डाल दिए, अरेज ये करता है। अच्छा, जब आप अरेजर पे क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, इसमें दो तरह की अरेजर की टिप होती है। वो एक राउंड होती है, एक स्क्वायर होती है। ये यहाँ से करते हैं। एक राउंड है अगर आपको रेजिंग रिक्वायर्ड है, और ये जो साइज है, साइज को यहाँ से आप बड़ा छोटा कर देना, थिकनेस जिसे बोलते हैं। ये देखो बड़ा हो गया रेज, और बड़ा कर दो, ये और बड़ा हो गया। जहाँ पे आपने क्लिक किया ये रेज हो गया, दो सेगमेंट्स के दरमियान में अरेज हो गया। कितना सिंपल सा एक्शन है। अंडू करता हूँ। इसका मतलब है आपने अगर यहां से लेके यहां तक रेज करना है, आप रेज इस तरह कर सकते हो। कोई भी इस तरह का डिजाइन बनाना हो, क्रिएट करना हो, यू कैन डू इट। यहां तक कि इसको स्क्वायर अरेज भी ले सकते हो। ये स्क्वायर है, ये आपको स्क्वायर अरेज देगा। मैंने मिसाल के तौर पे 0.2 का साइज ऑन कर दिया, ये रेजिंग करने लगा हूं। ये देखो जितनी आपने टचिंग देनी है रेजिंग की, ये रेज हो रहा है, अरेज हो गया। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, खत्म हो गया। और अगर मैं आपको ये कहूं कि इसकी बजाय अगर मैं इसको वैसे प्ले करता हूं अरेजर को, तो वो भी कर सकते हो। अरेजर आपके पास टूल है। अगर मैं आपको कहूं कि ये लो, ये अरेज हो गया, ये लो, ये अरेज हो गया, अरेज हो गया, टोटल अरेज। और अगर आप इसके ऊपर वर्क करना चाहो, शेप टूल के साथ कर सकते हो। ये देखो शेप टूल एक्टिव हो गई। आप अपनी इन नोड्स को सिलेक्ट करके इससे भी शेप को एडजस्ट कर सकते हो। अरेजिंग सेगमेंट बढ़ गया। मतलब यह है कि जो बनाया है उसके ऊपर अगर आप सिलेक्शन करके इन सेगमेंट्स को चेंज भी करना चाहो, डायरेक्शन देना चाहो, आप नोड्स को डिलीट करना चाहो, यू कैन डू इट। डबल क्लिक करने से, डबल क्लिक करने से, डबल क्लिक करने से। तो अरेज आपको अलाउ करता है, कभी आप अपने इस तरह का सेगमेंट क्रिएट करना चाहो, यू कैन डू इट। जैसे एक शेप बनी, अच्छा बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर एक पॉइंट अगर अरेज करना हो, सिंपल एक सेगमेंट अरेज करना हो, वो भी हो जाता है डबल क्लिक करने से, डबल क्लिक करने से, डबल क्लिक करने से। और अगर आपने डिस्टेंस देना है, ठीक है, अगर आपने इसमें डिस्टेंस देना है, एक सेगमेंट को रेज करना है, तो क्लिक करके उसकी डायरेक्शन दे देना, क्लिक करके उसकी डायरेक्शन दे देना। तो इसका मतलब आप एक सेगमेंट को भी रेज कर सकते हो, एक पॉइंट को भी रेज कर सकते हो, एक रेंज को भी रेज कर सकते हो। और यहां तक कि फ्री अरेज, फ्री 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 अरेज का भी ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप वो भी करना चाहो। आप इस तरह का डिजाइन को बनाना हो, आप वो भी बना के दिखा सकते हो। तो अरेजर एक ऑप्शन है जो अरेज करने के लिए होता है। आपके सेगमेंट को, जो अनवांटेड एरिया है उसको अरेज करना हो, ये भी किया जा सकता है। और एक चीज का ख्याल रख लेना कि जब आप अरेज करते हो स्टूडेंट्स, अगर आप अरेज करते हो, इस तरह अरेज करते हो कि आप इसको अक्रॉस अरेज कर देते हो, तो ये आपके पार्ट्स में भी इसको किया जा सकता है। जैसे मैं करता हूँ, ये देखिए, क्लिक किया, इस पॉइंट पे जाके क्लिक कर दिया, क्लिक किया, इस पॉइंट पे जाके क्लिक कर दिया, ये सेगमेंट हो रहे हैं, ठीक है। क्लिक किया, इस पॉइंट पे जाके क्लिक कर दिया, अरेज हो गए। और मजे की बात है, हर सेगमेंट को आप अलग अलग डील कर सकते हो, ठीक है, ब्रेक करके, ब्रेक करके, ए पार्ट। अब फायदा ही होगा, इसको कलर आप डिफरेंट दे सकते हो, इसको कलर आप डिफरेंट दे सकते हो, इन दोनों सेगमेंट का कलर आप डिफरेंट दे सकते हो।
जो भी रिक्वायर्ड है आपको। और अगर इसमें आपने इमेजेस को प्लेस करना है वो भी किया जा सकता है, हर एक अलग अलग कंटेनर में। अगर आप यूज़ करना चाहो अलग अलग कंटेनर के तौर पे, इसमें आप अपना टेक्स्ट भी डाल सकते हो, जैसे मैं रखना है। You can write your text inside this on sheet. अलग अलग कंटेंट भी अपना इसके अंदर रेडी कर सकते हो। इसका अलग कर लो, उसका अलग कर दो। इमेजेस रखते हैं, इमेजेस रख लो। टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिख दो। इसके ऊपर पाथ के ऊपर फिट करना, वो भी कर सकते हो। सबसे पहले स्टेप याद रखना, पहले आपने क्लिक करना है, ठीक है, सेलेक्ट करना है पिक टूल से, फिर आपने टेक्स्ट टूल को ऑन करना है और इसके इनसाइड यहाँ पे जाके ऊपर लिखना है तो जिगजैग लाइन से ऑन कर देना। अंदर करना है तो यहाँ पे आप इस पे आके स्क्वेयर को क्लिक कर देना यहाँ पे, और यू कैन राइट योर टेक्स्ट लाइक दिस। उम्मीद है आपको समझ आ, ठीक है। शेप के मुताबिक उसने टेक्स्ट को यहाँ पे प्रेजेंट किया। और अगर आपने इमेजेस रखते हैं, लास्ट सेक्शन इंपोर्ट करो इमेजेस और उसको प्लेस कर दो इसमें। इंपोर्ट कर लो ना, इमेज दिया, बस ये लास्ट है। एक इमेज आ गया, एक इमेज आ गया, एक को सिलेक्ट करके आपने इसमें पावर क्लिक कर दिया, दूसरे को सिलेक्ट करके आपने इसमें पावर क्लिक कर दिया, और इसको फिर कंटेंट को इसके अंदर फिल किया। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा है, ठीक है। उस शेप को अरेज के साथ अलग अलग किया, सेगमेंट किया, और ब्रेक करने के बाद 2 में टेक्स्ट डाल दिया, 2 में शेप्स को इंसर्ट कर दिया।